इतनी इतनी शिद्दत होनी चाहिए कुछ भी सीखने के लिए। सुबह 4 बजे उठ के, और सुबह 4 बजे भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ ऐसे मुँह के ऊपर पानी के छींटे मारे और बैठ गए आराम से। मैं प्रॉपर अपने गॉगल्स, अपनी जल नेति और अपनी स्टीम वगैरह लेकर सब करके, और आधे घंटे का वो मेरा प्रोसेस होता था, तब जाकर मैं बैठती थी कि मुझे बीच में एक भी उबासी ना आ जाए, मुझे एक भी बीच में छींक ना आ जाए। तब जाकर मैं वो अपने 4 घंटे के लिए बैठती थी। सुबह 4 बजे उठ के अपना गरारे नेती सब करती थी, रात को तैयारी कर कर सोती थी कि हाँ, मुझे अपनी वाटर थेरेपीज़ करनी है, तब जाकर सुबह की भी बीच में एक भी झपकी नहीं आनी चाहिए। कहीं पर अगर कॉन्संट्रेट करना है तो 100% करो उसको। तो अगर इतनी शिद्दत है हमारी प्रैक्टिस में कि हाँ, हम भी ऐसे ही करते हैं, तब जाकर बात बनती है। फिर बड़ी से बड़ी बीमारी हो तो ऐसे झट से निकल जाती है। जैसे मैंने अभी अपने इंटरव्यू में भी बताया, तो मुझे जैसे कोविड हुआ था, दिवाली का टाइम था, बट मैं अगर आप लोगों को दिखाऊँगी ना अपनी दिवाली वाले दिन की फ़ोटो, मैं भेजूँगी कल इसमें ग्रुप पे, आप लोग देखना, आप लोग विश्वास नहीं करोगे कि ये इस टाइम मैं कोरोना की पेशेंट हूँ। आई वाज़ लाइक दैट कि हाँ, सब ठीक है, खूब मज़े से अपना 12 दिन कमरे में रही, अपना खूब मज़ा किया, अपना आराम से सुनती थी, ध्यान करती थी, गाने सुनती थी, अच्छी सीरीज़ देखती थी कॉमेडी वाली। नेटफ्लिक्स वाली नहीं, जिसमें बहुत ज़्यादा ऐसे मार, खून-खराबा दिखता है, वो सब नहीं, कॉमेडी वाली देखती थी मैं। तो मैंने खूब अच्छे से एन्जॉय किया, और ये नेटफ्लिक्स की कॉमेडी भी होती दीदी। नेटफ्लिक्स के नाम से मुझे लगता है वो सिर्फ़ है ना खून-खराबा ही दिखाते हैं, तो थोड़ी-सी वो इमेज बन जाती है ना, तो मैं तो यूट्यूब पर सर्च करके कॉमेडी सीरीज़ अपना उसमें से कुछ भी उठाकर देख लेती हूँ। और मैं जो अपनी वाटर थेरेपीज़ करती थी सुबह उठकर, उसने मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट किया कि बीमारी आई भी और नहीं भी आई। ये सब चीज़ें बहुत काम करती हैं लाइफ़ मैं में। साक्षी हूँ, मैंने दीदी को देखा है उस टाइम। आई मीन कह नहीं सकते थे इनको रोना हुआ है, मुझे भी बाद में पता चला। काफ़ी लोग थे जिन्हें नहीं पता था, तो सब लोग ऐसे शॉक्ड थे। हमारे उस सेशन में डॉक्टर नताशा मदान थी, डॉक्टर नीरज थे, तो वो लोग तो मुझे यही बोल रहे थे कि भई आप तो ऐसे जीती-जागती है ना, पॉज़िटिविटी को एग्ज़ाम्पल बन गए हो, कि एज़ डॉक्टर वो लोग बिलीव नहीं कर पा रहे थे कि भई मुझे ऐसा कुछ हुआ है। कि कहते हैं हमने तो आज तक देखा ही नहीं है, इतने सारे पेशेंट्स हैं, सबकी हाय तौबा हो जाती है। मैंने कभी यहाँ तो सब ठीक है, अपने ऊपर परमात्मा का हाथ है, तो सब सही है यहाँ पर। तो ये सब चीज़ें होती हैं, तो इसलिए मैं कहती हूँ कि हाँ, जो-जो चीज़ें मैं बताती हूँ ना, सब 100% सही होती हैं। मतलब वो होता है ना, बिल्कुल स्टैम्प लगा हुआ पेपर है ये, कि विश्वास कर लो इसके ऊपर। चलिए, अपनी रीडिंग शुरू करें हम आज की। कल हमने यहाँ पर अपना ख़त्म किया था, छोटी-छोटी चीज़ें, यहाँ से शुरू करते हैं। ओके दीदी, आई एम डूइंग टुडे। यस, यू कैन। छोटी छोटी चीजें आपको भटका देती हैं और आपके जीवन को तबाह कर देती हैं। यदि आप अनावश्यक छोटी छोटी बातों को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं तो आप अच्छा महसूस नहीं कर पाएंगे। इनमें से कोई भी चीज आपके पूरे जीवन की योजना में महत्वपूर्ण नहीं है, इनमें से एक भी नहीं। अपने जीवन को सादा सरल बनाएं। अच्छी भावनाओं की रक्षा करने के लिए यह सबसे जरूरी है। इसे इसलिए करें क्योंकि जब आप छोटी छोटी बातों से छुटकारा पा लेते हैं तो आपकी हर मनचाही चीज के लिए जगह बन जाती है और आपके जीवन में उनकी बारिश संभव हो जाती है। हाँ, तो हम क्या करते हैं, अपनी एनर्जी को छोटी-छोटी जो टेंशन्स होती हैं ना, उसमें उलझा देते हैं। सपोज़ एक बच्चे का एग्ज़ाम्पल लेते हैं, हम क्या करते हैं, सुबह से बच्चों के पीछे पड़ जाते हैं कि टाइम से उठो, टाइम से नहाओ, टाइम से खाओ और अपना टाइम से काम निपटाओ, अपना होमवर्क करो, हर समय जल्दी, 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 जल्दी। शाम तक क्या होता है, वो बच्चा इतना इरिटेट हो जाता है, और शाम को जब हम चाहते हैं कि हमने ये जो 3 कोर्स मील बनाकर डाइनिंग टेबल पर सजाया, वो बच्चा आके हमारे साथ डिनर एन्जॉय करे। तो वो नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि आपने उसकी सारी एनर्जी और अपना सारा प्रेम उन छोटी-छोटी शिकायतों में वेस्ट कर दिया है, तो किसी भी कीमत पर वो बच्चा अब हमारे साथ बैठकर डाइनिंग टेबल पर खाना नहीं खाएगा। वो क्या कहेगा, मेरी प्लेट लगा के मुझे कमरे में दे दो, मैं यहीं पर ही खाऊँगा। जबकि
हम पूरा दिन इन छोटी-छोटी, क्योंकि वो उठ ही जाएगा ना जब उसकी 8-9 घंटे की नींद पूरी होगी। हो सकता है रात को देर हो गई हो सोने में, जब उसका काम हो करने का मन होगा या उसको लगेगा कि हाँ, अब तो ये बिल्कुल लास्ट मिनट है, तो अब मैं अपना काम कर लेता हूँ या मैं अपनी क्लास अटेंड कर लूँ या मैं अपना ट्यूशन अटेंड कर लूँ कि अब सबमिशन का टाइम आ गया, मैं अपनी एसे राइटिंग कर लूँ। क्यों? क्योंकि बच्चे को मालूम है कि टीचर ने काम दिया है, तो मैं कर लूँ। लेकिन हम क्या करते हैं, नहीं टाइम से करो, टाइम से करो। तो शाम तक वो इतना इरिटेट हो जाता है। तो इसलिए छोटी-छोटी चीज़ों को इग्नोर करते हैं और ध्यान कहाँ देना है, एक बड़ी बात के ऊपर कि हम चाहते हैं कि फैमिली में एक अच्छी ग्रेट बॉन्डिंग जो है वो बनी रहे और हमारा बच्चा रात को जब हमारे साथ डिनर टेबल पर बैठे तो हम लोग खूब अच्छी प्यार भरी बातें करें। तो वो मोमेंट इम्पोर्टेंट है या वो जो छोटी-छोटी चीज़ों में हमने पूरा दिन उसे इरिटेट कर डाला, दोनों में से क्या इम्पोर्टेंट है? हो सकता है हम लोग डिनर टेबल पर बैठते तो वो बच्चा हमें बहुत अच्छी कुछ शेयरिंग करता, अपना कोई एक्सपीरियंस बताता कि हाँ, मैंने अपना सबमिशन बड़ा अच्छा किया है, मेरे उसमें 90% मार्क्स आएँगे। लेकिन जो ये अनावश्यक की जो उलझाने वाली चीज़ें होती हैं, अगर हम ये ना करें, हम अपने और बड़े काम कर सकते हैं। तो ये एक एग्ज़ाम्पल मैंने बच्चे का लिया है। अब हमें क्या करना है, अपने छोटी-छोटी जो प्रॉब्लम्स आती हैं, समस्याएँ आती रहती हैं कि हम अपना कोई काम नहीं कर पाए या फिर कहीं जाने में 5 मिनट की देरी हो गई या फिर खाना खाने में 10 मिनट की देरी हो गई। तो यहाँ से ध्यान हटा के हमें आज कौन-सा इम्पोर्टेंट काम करना है, हमें सारा ध्यान उसके ऊपर लगाना है। तो उसके रिज़ल्ट्स जैसे मैंने कल भी बताया था कि अगर एक मेन काम के ऊपर अगर हम अपना सारा ध्यान केंद्रित कर लें, अपनी सारी एनर्जी उसके ऊपर लगा लें, तो दिन भर की जो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, इनके ऊपर अपना टाइम, अपनी एनर्जी इन सबको ना वेस्ट करें, तो रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं। और बच्चे वाला जो एग्ज़ाम्पल लिया है, ये बच्चों के साथ भी ट्राई करने जैसी चीज़ें हैं। कि जब आपको उनसे प्यार से बात करनी है, सोते टाइम क्या करना है, सिर्फ़ प्यार से ना 2-3 बार हाथ सहला दो कि हाँ, बच्चा तू बहुत प्यारा है, तू बहुत मन लगा के पढ़ रहा है। वो प्यार से जैसे हम सबकॉन्शियस माइंड की बात करते हैं, जो रात को प्यार से वो फेरा हुआ हाथ है ना बच्चे के सर के ऊपर, वो कैसे कि भई आप जैसे उस 2 बार हाथ फेरने में, 3 बार हाथ फेरने में आपने समझो अपने बच्चे को इतनी ब्लेसिंग्स दे दी ना कि आप बहुत अच्छे हो, आप अपना काम बड़े अच्छे से करते हो या फिर मुझे आपसे बड़ा प्रेम है कि या फिर कि आई लव यू बेटा कि भई आप आराम से सो, कि भई बच्चे आप बहुत अच्छे हो, आप सारा दिन देखो कितना काम करते हो, आप किसी भी तरह से जो भी जिसके शब्द होते हैं, सपोज़ मैं अपने बेटा जब मेरा अभी तो चलो बाहर है, यहाँ पर जैसे होता है तो सुबह उठाते हुए भी और रात को सोते हुए भी कि भई 5 मिनट मुझे उसके पास बैठना ही बैठना है और उसको मैं कहीं पर भी हाथ पर, पाँव पर कहीं पर भी टच कर दूँ, वो हमेशा इतना इरिटेट हो जाता था कि मुझे ना टच मत करो। लेकिन उसको पता है कि हाँ, मम्मी है तो सर पर सहलाएगी ज़रूर। उसके पास बैठ जाऊँ, हालाँकि अच्छा खासा लंबा हो गया है कि भई अब 20 साल का हो चुका है, 21 साल का, लेकिन बच्चे जैसा प्रेम तो रहेगा ना माँ का, तो उसके पास बैठ गई, प्यार से सिर पर हाथ सहला दिया और इतना खुश, इतना आराम से उठेगा, ये नहीं है कि भई 2 बजे उठ रहा है दिन में तो उसको हम इरिटेट करके कुछ बोल रहे हैं, नहीं। जिस मर्ज़ी टाइम उठ रहा है, उसका वापस से इस दुनिया में स्वागत है, क्यों? क्योंकि वो नींद से जागा है अभी। सोते हुए भी इसी तरह से अगर बहुत प्यार से उसको सहलाकर सुला दिया है, तो उसकी नींद देखो कितनी प्यारी होगी, वो आपके ऊपर कितना प्रेम बरसाएगा। वो 2 सेकंड का, 2 मिनट का किया हुआ हमारा एक एक्शन, उसकी पूरी रात की नींद में हेल्प करता है। बहुत इत्मीनान से सोता है बच्चा, बहुत सुकून से सोता है और सुबह उठेगा तब भी बिल्कुल पीसफुल माइंड में, क्योंकि नींद जितनी अच्छी होगी, सुबह उतनी ही प्यारी होगी। तो हमें ये प्रैक्टिस अपनी लाइफ के हर सेक्टर में करनी है। छोटी-छोटी चीज़ों को इग्नोर कर देना है और ध्यान कहाँ देना है? एक उस बड़ी चीज़ पर जो कि वाक़ई में इस लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी। आप ही जीवन को अर्थ देते हैं। आप ही जीवन की हर चीज को अर्थ देते हैं। किसी भी स्थिति पर अच्छी या बुरी का ठप्पा नहीं लगा होता। अच्छा, ओके, सॉरी। 1 मिनट, 1 मिनट। पूजा एक बार आप अपना अनम्यूट करना।
अभी एक बार दोबारा पढ़ते हैं इसे। ओके। आप ही जीवन को अर्थ देते हैं। आप ही जीवन की हर चीज को अर्थ देते हैं। किसी भी स्थिति पर अच्छी या बुरी का ठप्पा नहीं लगा होता। हर चीज तटस्थ होती है। इंद्रधनुष या तूफान अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं होता। वह तो बस इंद्रधनुष या तूफान है। आप इंद्रधनुष के बारे में जैसा महसूस करते हैं उसी से आप उसे अर्थ देते हैं। आप तूफान के बारे में जैसा महसूस करते हैं उसी से आप उसे अर्थ देते हैं। आप जैसा महसूस करते हैं उसी से आप हर चीज को अर्थ देते हैं। कोई भी नौकरी अच्छी या बुरी नहीं होती, वह सिर्फ एक नौकरी होती है। उस नौकरी के बारे में आपके एहसास से ही यह तय होता है कि वह आपके लिए अच्छी होगी या बुरी। कोई भी संबंध अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं होता, वह सिर्फ एक संबंध होता है। लेकिन किसी संबंध के बारे में आप कैसा महसूस करते हैं उसी से यह तय होता है कि वह आपके लिए अच्छा होगा या बुरा। कोई भी चीज अच्छी या बुरी नहीं होती, सिर्फ हमारी सोच ही उसे वैसा बना देती है। हम जिस चीज को जैसा देखना चाहते हैं या जैसा सोचते हैं वो बिल्कुल वैसे ही रिएक्ट करती है। जैसे इन्होंने तूफान का एग्जाम्पल दिया है। अब पहले भी आंधी तूफान बहुत आते थे, ओले भी गिरते थे, बारिशें बहुत तेज तेज आती थी कि भाई छप्पर उड़ गए, कहीं पर कुछ गिर गया, कहीं पेड़ उखड़ गए। आजकल क्या होता है कि मौसम विभाग ने एक जानकारी दे दी, वेदर डिपार्टमेंट ने, कि भाई हाँ फलाना इतनी स्पीड से तूफान आएगा या थंडरस्टॉर्म आएगा, और मैसेज हो गया वायरल वायरल हर व्हाट्सएप के ऊपर कि अपने आप को संभाल के रखना, घर के दरवाजे खिड़की बंद कर लेना, थंडरस्टॉर्म आने वाला है, आज उसकी स्पीड इतनी है, थंडर ओले गिरने वाले हैं, पता नहीं क्या क्या, हेल स्टॉर्म होने वाला है, इतने बढ़ा चढ़ा के ना भारी भारी से शब्द। भाई अब जैसे परसों तरसों का भी आ रहा था कि कुछ रात को हेल स्टॉर्म है या थंडर स्टॉर्म आने वाला है, तो मैंने देखा कुछ भी नहीं है, तो बारिश हो रही है, बहुत ही प्यार से बारिश हो रही है, बट पता चला कि हाँ शायद कहीं साउथ साइड में, महाराष्ट्र में, कैलकाटा में कहीं पर साइक्लोन है, तो उसका ही असर है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम इतना ज्यादा मैनिफेस्ट कर देते हैं इन सब चीजों को कि एक कहीं पर कुछ दिक्कत है तो पूरे संसार में उसका हल्ला हो जाता है कि तूफान आने वाला है। जैसे हम तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ ही रहे हैं, जिस चीज को हम जितना गाते हैं वो कई गुना बढ़ जाती है। अब एक व्हाट्सएप का मैसेज, मैंने भी अपने 10 रिश्तेदारों से बात की तो सबको बोला कि ध्यान रखना तूफान आने वाला है, उसने फिर 10 लोगों को बोला ध्यान रखना तूफान आने वाला है। तो हमने क्या किया, वो महायज्ञ कर डाला। पहले वो ऋषि मुनि नहीं करते थे महायज्ञ, सब लोग बैठेंगे और सब बारिश का आह्वान करेंगे कि भाई जितने ज्यादा लोग बैठेंगे, जितना ज्यादा पूजन होगा, उतनी ही जल्दी बारिश होगी। तो हम क्या कर रहे हैं, हम भी तो आह्वान कर रहे हैं ना, हम भी तो महायज्ञ में आहुति डाल रहे हैं, हर समय बोल के तूफान आने वाला है, तूफान आने वाला है, संभल के रहना, आएगा ही तूफान। जबकि ये सब चीजें पहले भी होती थी, लेकिन आती थी और चली जाती थी। अब इम्पैक्ट क्यों आने लगा है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा हर चीज के लिए, हर नेगेटिव चीज के लिए बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट करने लगे। मैनिफेस्ट क्या होता है कि एक ही चीज को बार बार गाते रहो तो वो होने लगती है। और जबकि ये जो मैनिफेस्ट है ये इतना सुंदर है साइंस, ये इतनी अच्छी पावर है कि इसको अगर हम अच्छी चीजों में लगा दें। अभी जैसे आजकल कोविड का चल रहा है, किसी के घर में कुछ क्राइसिस हो गया, कोई डेथ हो गई, तो फटाफट वो अपनी फैमिली के मेंबर की फोटो डाल देगा कि हाँ RIP डैश 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 डैश, और वो मैसेज वहां पर आ गया। फिर सबका ओम शांति RIP ये चलता रहता है। क्या आज तक फेसबुक पर किसी ने फोटो डाली है कि हमारे रिश्तेदार में एक ऐसे ऐसे फलाना बंदा था, उसने कोविड से रिकवर किया है, तो सब उसको अच्छी विशेष दें, पॉजिटिव वाइब्स फैलाएं? आज तक मैंने तो नहीं देखा अपने व्हाट्सएप पर किसी ने भी एक रिकवरी पेशेंट की फोटो डाल ली हो हंसते हुए। लेकिन जिनकी माला चढ़ी हुई फोटो सबकी आ जाएंगी कि हाँ जी आज ये चले गए, आज ये चले गए, और सबके ओम शांति। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम नेगेटिव चीजों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उनको बार बार दोहरा दोहरा कर। तो अब ये क्या कहते हैं, हम जिसको जैसा देखते हैं हमें बिल्कुल वो वैसा ही दिखता है। बुरी को बुरा किसने बनाया, हमारी सोच ने। अच्छा को अच्छा कौन बनाता है, हमारी सोच। हम कहीं पर नौकरी करते हैं, हम उसके अंदर बहुत खुश होते हैं कि हाँ मेरी नौकरी बड़ी अच्छी है, बॉस बहुत अच्छा है, हमारे सारे जो कलीग्स हैं बहुत कोऑपरेटिव हैं, मेरी जो सैलरी है उसमें मेरा घर बड़ा अच्छा चलता है,
मेरे सारे खर्चे आराम से हो जाते हैं, मेरी बीवी को भी जो चाहिए होता है वो भी वो आराम से ले लेती है, मेरे बच्चों को जो टॉयज़ चाहिए वो भी आराम से मैं उन्हें दिलवा देता हूँ। ये हो गई नौकरी के लिए अच्छी सोच। अब उतनी ही सैलरी वाला एक और कोई बंदा है, वो क्या करता है हर समय, ये कोई नौकरी है सारा दिन जानवर की तरह यहाँ पर खटते रहो और फिर शाम को जाके और पड़ जाओ बस अपना घर में, अगले दिन फिर उठो, फिर आ जाओ, बॉस की गालियाँ सुनो, कलीग्स कोई पार्टिसिपेट नहीं करते, पीऊँ ढंग की चाय नहीं बनाता। तो अब ये बंदा क्या कर रहा है, ये इंसान क्या कर रहा है, अपनी नौकरी को इसने जितना ज़्यादा बुरा-भला बोला, जितना ज़्यादा उसको ब्लेम किया, वहाँ पर उसने अपने चारों तरफ नेगेटिव ऑरा क्रिएट कर लिया, उसे बुरा बोल-बोल कर। जो अच्छा एक एम्प्लॉयी है, काम कर रहा है, अपने बॉस के लिए ग्रैटिट्यूड में है, अपनी नौकरी के लिए गुड फीलिंग में है, क्या होगा, वो अपने काम में अच्छे रिजल्ट्स दिखाएगा, तो उसके काम से खुश होकर बॉस क्या करेगा, नेक्स्ट ईयर उसका इंक्रीमेंट कर देगा या फिर उसकी प्रमोशन कर देगा। अब बॉस को तो वो दूसरा बंदा भी दिख रहा है कि सेम लेवल पर एक और काम कर रहा है एम्प्लॉय, लेकिन वो हर समय कुड़ता रहता है, हर समय गुस्से की फीलिंग में है। वो उसके काम की परफॉर्मेंस भी देखता है कि कैसे वो सबको झिड़क कर बोलता है। बॉस क्या करेगा, भी थोड़ा सा स्टाफ जो है वो अब शॉर्ट करना है, तो सबसे पहले किसको नौकरी से निकालेगा, उस कुड़ने वाले बंदे को। जबकि जो ग्रैटिट्यूड की फीलिंग में है उसको वो प्रमोशन देगा, लेकिन जो हर समय किट 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 करता रहता है उसको नौकरी से निकाल देगा। तो क्या करना है, चीज़ों को अच्छा बुरा ना बनाना वो हमारा फैसला होता है। अब हमें अपनी लाइफ में कितनी चीज़ों की भरमार करनी है, अच्छी चीज़ों की, वो सिर्फ हमारी सोच है। अब ये कौन कहते हैं कि विलियम शेक्सपियर, ये देखिए तो ये कितने फेमस, मतलब इन्होंने सारे नाटक प्ले जो हमारे लिखे हुए हैं सब इन्होंने लिखे हुए हैं, वो यही बोल रहे हैं कि भाई कोई भी चीज अच्छी बुरी नहीं होती। भाई ये तो दुनिया ना रंगमंच है, डायरेक्टर जो है वो उसमें वैम्प का रोल दिखाएगा कि हीरोइन का रोल दिखाएगा, वो उसकी खुद की मर्जी है। तो अगर हम ये देखें कि ये दुनिया रंगमंच है, ऐसे ही आना जाना सब चलता रहता है, तो लाइफ को जीने का बिल्कुल मजा ही बदल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अगर कोई किसी को नुकसान पहुंचाता है तो आकर्षण का नियम दूसरे को नुकसान पहुंचाने वाले हर व्यक्ति के प्रति अचूक प्रतिक्रिया करता है। वह पुलिस, कानून या किसी दूसरे तरीके का इस्तेमाल करके उस व्यक्ति को वही देता है जो उसने दिया था। आकर्षण के नियम के साथ एक बात की गारंटी है, जो हमने दिया है वही हमें मिलता है। अगर आप सुनते हैं कि किसी ने किसी का नुकसान कर दिया, तो पीड़ित व्यक्ति के प्रति करुणा तो रखें, लेकिन किसी की आलोचना ना करें। यदि आप किसी की आलोचना करते हैं तो और उससे बुरा मानते हैं, तो आप प्रेम नहीं दे रहे हैं। क्यों कोई व्यक्ति बुरा है यह सोचकर आपने दरअसल खुद पर ही बुरे का लेबल लगा दिया है। जो भी आप देते हैं वही आपको मिलता है। जब आप किसी भी कारण से किसी दूसरे के बारे में बुरी भावनाएं देते हैं, तो वे बुरी भावनाएं आपकी ओर वापस लौटती हैं। जितनी शक्ति से आपने उन्हें महसूस किया था, उतनी ही शक्ति से वे आपकी ओर लौटती हैं और आपके जीवन में नकारात्मक परिस्थितियों का निर्माण कर देती हैं। प्रेम की शक्ति के सामने कोई बहाना नहीं चलता। हर जीवित प्राणी के प्रति प्रेम देने वाला जीवन ही संपूर्ण और समृद्ध है। इसके सौंदर्य व शक्ति में लगातार वृद्धि होती है। हर जीवित प्राणी के प्रति प्रेम देने वाला जीवन ही संपूर्ण और समृद्ध है, कि भाई जो भी लिविंग क्रिएचर हमें दिख रहे हैं, अगर हम उनके प्रति प्रेम पूर्ण हैं, हम उनके साथ सद्भावना रखते हैं, तभी हमारा जीवन फुल ऑफ अबेंडेंस है। अबेंडेंस किस में है, कि हर तरफ से रिचेज है। हमारी रिचेज क्या है, कि भाई हर तरफ से हमारा पूरा संसार सुंदर है। जैसे अभी इंटरव्यू में मैं अपने लिए बात कर रही थी कि भाई मैं चाहती हूँ कि मेरे आसपास जितने भी लोग हैं या जो भी मुझे दिखते हैं सब लोग खुश रहें। तो ये क्या है, ये मैं अपने संसार को समृद्ध बना रही हूँ कि हर तरफ मुझे हंसते हुए लोग दिखें, सब लोग सुखी हों, सब लोग खुश हों। अब इसमें इन्होंने क्या एग्जाम्पल दिया है, सपोज कि भाई दो सहेलियां हैं, अब
वो आपस में किसी की बात कर रही हैं, ठीक है। अब एक और वहां पर आ गई कि एक ने बोला कि हाँ वो बहुत बुरी है, वो बहुत लड़ती है, उसने मुझे आज ऐसे किया, मेरा ड्रेस बोरो किया था, उसने मुझे फाड़ कर दे दिया, वो बहुत बुरी है। तो अब जबकि मैं इस कॉन्वर्सेशन में आ गई हूँ, अगर मैंने भी अगर ये बोल दिया कि हाँ मुझे पता है, एक बार उसने मेरे साथ भी ऐसे ही किया था, मेरा भी नुकसान कर दिया था, या मुझसे पैसे लिए थे, मुझे वापस नहीं किए, अगर मैंने इस तरह की कॉन्वर्सेशन में इस तरह से पार्टिसिपेट किया कि वो जो एक बुराई करने वाला, चुगली करने वाला या आलोचना करने वाला एक सीन शुरू हुआ था और मैं भी उसमें बराबर की भागीदार अगर बन रही हूँ, तो क्या हो रहा है, उन सब नेगेटिव घटनाओं को, वो जो भी परिस्थिति हैं, मैं उनके बारे में बात करके उनके जैसे होने का, क्योंकि किसी ने वो बुरा काम किया और उसके बुरे के काम के बारे में अगर मैं बात करती हूँ तो मैं भी उतनी ही बुरी हुई, क्योंकि बुरा काम करने वाला और बुरे काम के बारे में बात करने वाला भी बराबर का ही दोषी होता है। ऐसा नहीं है कि भाई पापी ने पाप किया है तो सिर्फ वही है, उसको देखने वाला, उसके बारे में बात करने वाला भी, क्योंकि उसके सामने ये सब काम हो रहे हैं, तो उसके ऊपर भी उतना ही बोझ जाता है कि भाई तुम भी बराबर के भागीदार हो इस बुरे काम के अंदर। तो किसी भी प्रकार की बुराई में, किसी भी प्रकार के बुरे काम में, या फिर कॉन्वर्सेशन में, किसी की चुगली में अगर हम पार्टिसिपेट करते हैं तो हम भी उतने ही बुरे हैं जितना कि वो खुद काम करने वाला है। तो हमें क्या करना है, हमें उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना है। आगे बढ़े। प्रेम दुनिया की एकमात्र शक्ति है। प्रेम की शक्ति का कोई है, जीवन में प्रेम के सिवाय कोई शक्ति है ही नहीं। नकारात्मकता में कोई शक्ति नहीं होती। पुराने जमाने में नकारात्मकता का वर्णन कई बार शैतान या बुराई के रूप में किया जाता था। बुराई या शैतान के प्रलोभन में रहने का मतलब था प्रेम की सकारात्मक शक्ति पर दृढ़ रहने के बजाय नकारात्मक विचारों या भावनाओं के प्रलोभन में फंस जाना। नकारात्मकता की अपनी कोई शक्ति नहीं होती। आगे, इस संसार में सिर्फ एक ही शक्ति है और वह है प्रेम। एक बार इसे हम लेते हैं पहले। आप नकारात्मक विचार और भावनाओं के प्रलोभन में फंस जाना, मतलब उनके झांसे में फंस जाना। नकारात्मकता की कोई भी अपनी शक्ति नहीं होती। जो ये नेगेटिविटी है, जो ये गुस्सा है, द्वेष, इसकी अपनी कोई शक्ति नहीं होती। ये तो इस चीज पर डिपेंड करता है कि हम कितने अंदर के भाव से इसे बोल रहे हैं, कि क्या कोई नेगेटिव फीलिंग के बारे में बात करते हुए हमारा चेहरा भी उतना ही तमतमा रहा है, क्या हमारे हाथ में वाइब्रेशन हो रही है, या फिर हम भी उतने ही गुस्से से आग बबूला हो गए हैं। हालांकि उस नेगेटिव फीलिंग की अपनी पावर नहीं थी, उससे क्या इसने पावर दी, मैंने अपनी फीलिंग्स का इनपुट उसके अंदर डाल दिया, तो अब वो भावना जो कि बुरी थी उसकी और ज्यादा पावर बढ़ गई है। जैसे वो कि भाई खाली दिमाग शैतान का घर बोलते, तो इन्होंने वही बोला है कि भाई जो नकारात्मकता जो थी, इन्होंने बोला है कि भाई पुराने जमाने में उसे शैतान का नाम देते थे, कि अगर खाली दिमाग है तो शैतान का घर है। लेकिन अगर हम इस चीज को चेंज कर दें कि खाली दिमाग मतलब अगर हम कभी खाली बैठे हैं, हमें कुछ विचार नहीं आ रहे हैं, तो हम क्या करें उस टाइम में, अपनी ब्लेसिंग्स को देखें, हमारी लाइफ में कहाँ कहाँ किस किस एरिया में अबेंडेंस है, हमारे पास कितने अच्छे लोग हैं, यार दोस्त कितने अच्छे मिले हुए हैं, या फिर घर में सबके साथ कितना हमारा प्रेम पूर्ण व्यवहार है। तो खाली समय को यूज करने का ये बहुत अच्छा एक मौका होता है। जबकि पुराने जमाने में बोल देते थे, तो मैं थोड़ी सी उससे सहमत नहीं करती कि भाई खाली दिमाग शैतान का घर, मैं कहती हूँ खाली दिमाग सकारात्मकता का घर, कि भाई उस टाइम बैठ के हम अपनी लाइफ में मिली हुई अच्छी चीजों के बारे में अगर सोचें तो हम उस टाइम को कई गुना यूटिलाइज कर लेते हैं। जी आगे बढ़े। हाँ जी, आप संसार में जितनी भी नकारात्मक चीजें देखते हैं वे हमेशा प्रेम की कमी का परिणाम होती है। चाहे वह नकारात्मकता किसी व्यक्ति, स्थान, परिस्थिति या घटना में हो, वह हमेशा प्रेम की कमी से उत्पन्न होती है। दुख की कोई शक्ति नहीं होती। दुख तो केवल खुशी का अभाव है
और सारी खुशी प्रेम से उत्पन्न होती है। असफलता की कोई शक्ति नहीं होती। असफलता तो केवल सफलता का अभाव है और सारी सफलता प्रेम से उत्पन्न होती है। बीमारी की कोई शक्ति नहीं होती। बीमारी तो केवल स्वास्थ्य का अभाव है और सारा स्वास्थ्य प्रेम से उत्पन्न होता है। गरीबी की कोई शक्ति नहीं होती। गरीबी तो केवल समृद्धि का अभाव है और सारी समृद्धि प्रेम से उत्पन्न होती है। प्रेम ही जीवन की सकारात्मक शक्ति है और हमेशा प्रेम के अभाव से ही हर नकारात्मक स्थिति उत्पन्न होती है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये कि नकारात्मकता क्या है, जहां पर पॉजिटिव फीलिंग्स नहीं है, जहां पर प्रेम नहीं है, वहां पर नकारात्मकता आ जाती है। कि भाई अगर किसी को लगे कि हमारे आसपास बहुत सारे नेगेटिव फीलिंग वाले लोग रहते हैं, तो क्यों? क्योंकि आपने शायद उन्हें प्रेम कम दिया है। गरीबी क्या है? जहां पर समृद्धि की फीलिंग नहीं है। एक कोई काम करता है इंसान, उसकी सैलरी 10,000 है, लेकिन वो उसमें भी बहुत अच्छे से गुजारा करता है कि हाँ जी, हम हर रोज भरपेट खाना खाते हैं, हमारा बहुत अच्छे से गुजारा। तो ये समृद्धि क्या है? ये अंदर की समृद्धि है। भीतर से जो इंसान जितना संपूर्ण होगा, बाहर से उसकी दुनिया उतनी ही सुंदर होगी। अगर किसी को बीमारियों ने घेरा है, तो शायद अंदर स्वास्थ्य की कमी कर दी होगी कि हमने शायद बहुत ऊट-पटांग खाना खा लिया, हमने शायद एक्सरसाइज नहीं की, हमने वॉक नहीं की, हमने योगा नहीं किया, हमने प्राणायाम नहीं किया। अगर इन सब चीज़ों की कमी है, तो वो जो खाली स्पेस बच गया, उसको किसने घेरा? बीमारी ने। अगर हमारे जीवन में नकारात्मकता है, तो कहीं न कहीं पॉजिटिविटी हमारी लाइफ में कम है। समझो इस तरह से ले कि भई एक खाली प्याला है, तो वो जो खाली प्याला है, उसके अंदर या तो हम कुछ भर सकते हैं। भर क्या सकते हैं? कि बहुत प्यारी सी कोई खाने की चीज़ भर ली कि भई हाँ, बहुत बढ़िया केसर वाली खीर बनाई है और वो उस बाउल में हमने डाल के रखी है। अब जो भी खाएगा बहुत आनंदित होगा। तो हमने अपने उस प्रेम भरे प्याले को बढ़िया स्वादिष्ट खीर से भर लिया है। अब दूसरी तरफ क्या हो सकता है? वो खाली प्याला रखा हुआ है, उसको किसी ने सँभाला नहीं। रखे-रखे उसके अंदर हर रोज धूल मिट्टी इकट्ठी होती रहती है। तो ये धूल मिट्टी क्या है? इसमें पॉल्यूशन इकट्ठा हो रहा है, इसमें मिट्टी आ गई, अब ये बर्तन खाना खाने लायक नहीं रहा। जबकि मुझे जब ये बर्तन मिला था, ये बहुत साफ सुथरा था, मंजा धुला हुआ था, खीर नहीं डाली या फिर और कुछ अच्छा खाने का इसमें मैंने सामान नहीं भरा, इसलिए इसके अंदर अब कचरा इकट्ठा हो गया है। तो हर अच्छी चीज की कमी के कारण ही कोई ना कोई बुरी चीज भर जाती है। अब ये वाला जो एग्जाम्पल है, ये हम अपनी लाइफ में किसी भी सेक्टर में ले सकते हैं कि हमें उसमें क्या भरना चाहिए था और हमने खाली छोड़ा तो उसमें धूल मिट्टी भर गई है। आगे बढ़िए। हाँ जी। जब लोग नकारात्मक रहने के बजाय ज्यादा प्रेम देने लगेंगे, तब वे तराजू के कांटे को प्रेम के पलड़े की ओर झुका देंगे। तो हम देखेंगे कि नकारात्मकता इस संसार से बहुत तेजी से गायब हो जाएगी। यह हिसाब लगाया गया है कि पूरे संसार के लोगों को सकारात्मकता के कांटे की ओर झुकाने के लिए 1 लाख लोगों को सिर्फ प्रेम देना होगा। जरा इसकी कल्पना करें। जब आप प्रेम देने का चुनाव करते हैं, तो आपका प्रेम पूरे संसार को सकारात्मक बनाने में मदद कर रहा है। कुछ लोगों को यकीन है कि हम अब तराजू के कांटे को झुकाने के बहुत करीब हैं। चाहे यह बात सही हो या नहीं, आज प्रेम और सकारात्मकता देने की जितनी जरूरत है, उतनी पहले कभी नहीं रही। अपने जीवन की खातिर यह काम करें, अपने देश की खातिर करें, पूरे संसार की खातिर करें। जी, ये असली लाइन इसमें आई है कि हमें प्रेम क्यों देना है, हमें क्यों अपने तराजू के कांटे को सही दिशा में झुकाना। अब ये तराजू क्या है? जो हमारा फीलिंग चार्ट है कि भई ये क्या कहते हैं कि इस पूरी दुनिया में हम जो इस सेशंस के अंदर लोग बैठे हैं या जो पहले कर चुके हैं ये सेशंस, या जो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को पढ़ते हैं और उसकी प्रैक्टिस करते हैं, हम सब लोगों का क्या काम है, क्या उद्देश्य है? हम चाहते हैं कि सब लोगों को हम प्रेम करना सिखाएं। और जिस दिन 1 लाख लोगों ने इस प्रेम की ताकत को पहचान लिया,
वो क्या करेंगे कि जैसे मुझे पता चला, मैंने अपने आसपास के जिसे भी मैं जानती हूँ या फिर किसी भी सोर्स के थ्रू मैंने इस पावर को बांटना शुरू किया कि हाँ चलो प्रेम करना सिखाते हैं, इससे लाइफ में बहुत बेनिफिट है। तो अब एक जो आकलन किया गया है कि भाई एक रिसर्च की है कि भाई कितने लोग पॉजिटिव फीलिंग करना सीख जाएं या हर समय प्रेम में रहना सीख जाएं, ताकि इस संसार का बैलेंस बराबर हो जाए। तो इन्होंने क्या उसका एक निष्कर्ष निकाला है, क्या रिजल्ट निकाला है कि इस दुनिया में 1 लाख लोग अगर तराजू के पलड़े को, कांटे को, पॉजिटिविटी जो हमारा इसमें जो गोल्डन जो गोला जो बार बार आता है, सुनहरी गोला जो प्रेम का जो बॉल आता है, अगर उसका कांटा झुका दें तो ये पूरी दुनिया बहुत सुंदर हो जाएगी। लेकिन उसके लिए 1 लाख लोगों को ये पता चलना चाहिए कि हाँ ऐसा करने से ये पॉसिबल है और इसके ऊपर हमें भरोसा करना ही होगा। अब ये जो लाइन है ना, ये सबसे मेन मेरी लाइफ में रही है कि जिस दिन मैंने ये पढ़ी थी उस दिन मुझे लगा कि हाँ नहीं, मुझे ये काम करना ही करना है, चाहे कितने भी लोगों को मैं बता पाऊं, लेकिन मैं अपनी तरफ से एफर्ट्स जरूर करूंगी कि उन 1 लाख लोगों में मेरा भी कुछ योगदान हो, कि हाँ हमने भी कुछ मेहनत की है इस संसार में, इस तराजू के पलड़े को झुकाने में, जो हमारे एक पहले चैप्टर में आ चुका है कि भाई तराजू का एक कांटा दिखाया हुआ है, तो उसमें जो सुनहरे रंग की जो बॉल है उसका पलड़ा भारी है और जो नेगेटिविटी वाला जो पलड़ा है वो ऊपर है। तो हमें क्या करना है, हमें ये प्रेम का पलड़ा जो है इसको झुकाना है। वो कैसे होगा, हम इस संदेश को, ये जो हमारा मैसेज है जो हम ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन में पढ़ते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग से हम ये काम कर सकते हैं। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि भाई जब भी किसी महफिल में बैठो, यार दोस्तों के पास बैठो, अपने सगे संबंधियों के पास अगर हम बैठें और कुछ इधर उधर की बातें ना करके कि पूरे संसार में क्या चल रहा है, अगर हम इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करें तो पता नहीं कब किसके डिस्कस करने से कि आपने 10 लोगों को बताया और किसकी एक की लाइफ में वो चमत्कार हो गया जिसकी उसको वाकई में जरूरत थी। तो हमें ये मेहनत करने से बिल्कुल भी चूकना नहीं है कि नहीं हम क्या करेंगे, बाकी के लोग हैं तो करने के लिए, लेकिन सबकी मेहनत अपनी अपनी जगह पर पूरा काम करती है। जो मैं मेहनत कर रही हूँ वो मेरी जगह काम कर रही है। हो सकता है भाई आप लोगों के बहुत बड़े बड़े सर्कल हों, आप उसमें ये मैसेज और अच्छे से फैला सकते हो। तो सबको अपनी तरफ से पूरी मेहनत करनी है, क्योंकि मैं ये काम कर रही हूँ तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं जिन भी लोगों को जानती हूँ, जो भी मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे यार दोस्त हैं, मेरे क्लाइंट्स हैं, समझो किसी को भी मैं जानती हूँ, मैं उन सबके साथ ये वाली जो रीडिंग्स हैं, ये प्रैक्टिस है, सबको शेयर कर रही हूँ। तो मैं क्या कर रही हूँ, एक सोसाइटी जो मेरे आसपास है मैं उसको रेज कर रही हूँ, क्योंकि मेरी ये जो सोसाइटी है ये रेज करेगी। तो जब एक सोसाइटी, एक इंसान कोई ऊपर चढ़ता है तो उसके साथ एक सोसाइटी भी ऊपर चढ़ती है, और जब सोसाइटी ऊपर चढ़ती है तो पूरा राष्ट्र उसके साथ ऊपर चढ़ता है, और जब एक राष्ट्र की उन्नति होती है तो उसमें पूरे देश की उन्नति होती है, और जब पूरे देश की उन्नति होती है तो उसका पूरे संसार में नाम रोशन होता है। तो देखिए कि कहाँ पर किसकी मेहनत कब क्या काम कर जाए। अब जैसे हम ग्रीनरी के लिए एक मैंने देखा था कि गैंगटॉक का जैसे आया था, उन्होंने पूरा ऑर्गेनिक अपने आप को कर लिया था कि इंडिया की मोस्ट ऑर्गेनिक, मोस्ट नीट एंड क्लीन, पोल्यूशन फ्री, सबसे सुंदर उसके अंदर गैंगटॉक का नाम आया था। तो देखिए वहाँ के लोगों ने मेहनत की, अपने आप को इतना मेंटेन किया, सिविक सेंस अपनी बढ़ाई, अपने आसपास के हर एरिया को उन्होंने साफ किया, ग्रीनरी को प्रमोट किया। तो जैसे मुझे पता है ऐसे ही संसार में और भी बहुत लोगों को पता होगा कि हाँ इंडिया में तो सबको पता ही है, इंडिया के बाहर भी पता होगा कि हाँ चलो नेक्स्ट टाइम जब हम इंडिया में घूमने जाएंगे तो हम लोग गैंगटॉक जरूर चलेंगे, वहाँ की सुंदरता देखने लायक है, क्योंकि वो मोस्ट नीट एंड क्लीन सिटी है इंडिया की। तो वो कैसे हुआ, वहाँ के लोगों ने मेहनत की, इसलिए पूरी दुनिया में उसका नाम हुआ। तो हमें भी सिर्फ सिर्फ यही काम करना है कि अपना भी इसमें भला हो रहा है और साथ साथ में इस पूरी सोसाइटी का, पूरे नेशन का, पूरे देश का, सबका भला हो रहा है इसमें।
ये वाली लाइन इसमें मैं पढ़ती हूँ एक बार। जब हृदय सही होता है तो व्यक्तिगत जीवन समृद्ध होता है। जब व्यक्तिगत जीवन समृद्ध होता है तो घरेलू जीवन व्यवस्थित होता है। जब घरेलू जीवन व्यवस्थित होता है तो राष्ट्रीय जीवन व्यवस्थित होता है, और जब राष्ट्रीय जीवन व्यवस्थित होता है तो पूरा संसार शांतिमय हो जाता है। ये एक चीनी दार्शनिक है कन्फ्यूशियस, ये बोलते हैं कि एक सच्चा दिल, एक प्रेम करने वाला दिल ही सबके भले के बारे में सोचता है। क्यों? क्योंकि अगर मैं अपने भले के लिए काम कर रही हूँ तो मेरा जो घर है, मेरे जो घर में लोग रहते हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरा पति है, मेरे जो एल्डर्स हैं या और जो जनरेशन है नेक्स्ट, सब लोगों की लाइफ अच्छी बनेगी। क्यों? क्योंकि वो सब ये फीलिंग कैच कर रहे हैं। तो ये हो गया मेरा व्यक्तिगत जीवन समृद्ध हो रहा है। और जब मैं व्यक्तिगत जीवन समृद्ध कर रही हूँ तो उससे वो सब चीजें बिल्कुल फैलती जा रही हैं। जैसे हमने वेरी फर्स्ट डे एक चीज हमने बात की थी कि समझो एक हमारे सामने पानी का पॉन्ड है, या समझो कि कोई तालाब है, वो बहुत शांत है, बिल्कुल आराम से धूप निकली हुई है, पूरा वातावरण शांत है, उसका पानी भी बिल्कुल थमा हुआ है। अब हम उसमें एक छोटी सी कंकर अगर मारते हैं तो वो उसकी तरंगे इतनी फैलती हुई जाती हैं। सेम हमारी ये फ्रीक्वेंसी काम करती है प्रेम की और ग्रेटिट्यूड की, कि कैसे हमें अपने आप को प्रेम में रख के अपने आसपास के पूरे वातावरण में ये तरंगे फैलानी हैं। लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी सी, अपना कंट्रीब्यूशन, क्योंकि हम जो भी इंसान इस धरती पर पैदा होते हैं, सब कोई ना कोई, भगवान किसी को भी बिना किसी टैलेंट के इस धरती पर भेजता ही नहीं है। जिसने भी यहाँ जन्म लिया है उसका अपना एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट लेकर वो पैदा होता है। तो सब में कुछ ना कुछ क्षमता होती है, और उससे वो अगर उसके ऊपर काम करना शुरू कर दें तो इस जो ह्यूमैनिटी है उसको बहुत अच्छे से सर्व कर सकते हैं हम लोग। और ये हमारा फर्ज है कि भाई हम ये ना सोचें कि हम तो बस जी घर का काम करते हैं, हम तो कुछ करते ही नहीं है। नहीं, एक जो घर में जो गृहिणी रहती है, जो औरत रहती है, जो हाउस वाइफ है, वो अपने लिए और अपने संसार के लिए बहुत कुछ कर सकती है। क्योंकि अपने घर को अच्छे से चलाना, अपने घर के पूरे मैनेजमेंट को चलाना, अपने घर के खर्चे को संभालना, बच्चों को अच्छी परवरिश देना, एक अच्छी हाउसवाइफ कर सकती है, और उसका ये योगदान भी बहुत ज्यादा है इस सोसाइटी के लिए। तो किसी को भी ये ना लगे कि नहीं हम तो कुछ नहीं करते, हम तो हाउसवाइफ हैं, या फिर किसी के लिए भी, एक तो चलो ये एग्जाम्पल है छोटा सा, बट हर एक इंसान कोई ना कोई टैलेंट लेकर पैदा होता है। और किसी को भी लगे कि हाँ मेरे अंदर ये टैलेंट है तो उसके थ्रू उसे कंट्रीब्यूट हमेशा करना चाहिए। अभी इसमें पढ़ते हैं, आप संसार के बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति हैं क्योंकि आपके पास देने के लिए बहुत सा प्रेम है। कल मैंने, जैसे आप सबने अगर ध्यान दिया होगा तो मैंने गुरु नानक के बारे में बता रही थी कि गुरु नानक के पास एक गरीब आदमी आकर क्या कहता है, किसको याद है, कौन सुनाएगा मुझे? कोई भी हाँ जी। मैं सुना देती हूँ। गुरु नानक जी के पास वो एक गरीब आदमी आता है, तो वो कहता है कि मैं बहुत गरीब हूँ, तो मैं क्या करूं, किस वजह से मैं गरीब हूँ अपना, तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो वो कहते हैं कि भाई तुम्हारे पास बहुत कुछ है देने के लिए, किसी के चेहरे पे मुस्कान ला सकते हो, और ठीक है। हाँ, थोड़ा सा इसको और कंप्लीट करो, अच्छा लगेगा, कंप्लीट करो आप थोड़ा सा और। मैंने ना वो मैं पढ़ के सुना दूं, मैंने लिख लिया था। नहीं 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 नहीं, पढ़ के नहीं सुनाना है। जो चीजें अच्छी होती हैं वो दिमाग में ट्रेस हो जाती है। मैंने भी तो सिर्फ एक नजर मारी थी, मेरे दिमाग में ट्रेस हो गई। नहीं, मैंने ना उस टाइम लिख लिया था, तो मैंने कहा थोड़ा सा रह गया ना। चलो कि कोई आप अपनी ब्लेसिंग्स के थ्रू भी किसी को ठीक कर सकते हो। अगर किसी को आप जरूरत है आपके ब्लेसिंग्स की, तो वो देके भी आप किसी को ठीक कर सकते हो। और फिजिकली को तो हेल्प करके आप किसी वीक व्यक्ति की भी हेल्प कर सकते हो। और भी है एक दो चीजें और।
हाँ, किसी की हेल्प करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास जब पैसा आएगा तभी आप उसकी मदद करोगे। कोई आपके सामने दुखी है, आप अपनी अच्छी मुस्कान से उसका दिल हुँ, खुश कर सकते हो। किसी कोई की तारीफ़ कर सकते हो, किसी की तारीफ़ भी कर सकते हो। हाँ, आप तारीफ़ कर सकते हो, किसी के जीवन में कोई दुःख दर्द है तो आप उसको अपनी ब्लेसिंग्स के थ्रू हील कर ब्लेसिंग्स। सकते हो, यस। ठीक है? कोई आपको दिख रहा है कि उसका शरीर कमज़ोर है, वो उस काम को नहीं कर पा रहा हुँ, जिसे वो करना चाहता है, तो आप उसका उसमें हाथ बटा सकते हो। तो कोई भी इंसान गरीब नहीं होता, गरीबी कहाँ से होती है? गरीबी मन से होती है कि मन से, मदद आत्मा से। कि भई आप मदद करना चाहते हो तो आप किसी भी तरह से उसका तरीका खोज लोगे। लेकिन अगर आप चाहते ही नहीं कि मैं उठूँ और इसकी मदद करूँ कि भई एक स्माइल देने में भी तकलीफ़ होती है कि इतना खर्चा कौन करे, कौन फालतू में स्माइल पास करेगा। तो लेकिन अगर मन में चाहत है कि भई हाँ, हम भला करना चाहते हैं तो उस समय बैठे-बिठाए जिसमें मैं बता रही थी कि भई सड़क पर हम जा रहे हैं, हमें कोई दुखी दिख जाता है, कोई बीमार गाय दिख गई, कोई इस तरह का या राहगीर कोई बैठा हुआ है कि भई शायद उसको कुछ प्रॉब्लम है, वो कहीं गिर गया है रास्ते में, लेकिन आपसे नहीं बनता कि आप उस समय उठो, तो दूर से आप उसको अपनी ब्लेसिंग्स दे सकते हो। क्योंकि जितना आपका फिज़िकली वर्क काम करता है, उतना ही आप उसको अपनी फीलिंग्स के थ्रू भी सेम चीज़ से हेल्प कर सकते हो। और ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है कि भई हमें रोड पर जब हम जा रहे हैं, हम गाड़ी में बैठे हैं, 2 घंटे का सफ़र तय करना है, तो हमें उसको टाइम को वेस्ट नहीं करना है। हमें रास्ते में दिखता है, ये वाली भी प्रैक्टिस हमारी आती है मैजिक बुक में। हमें जो भी अपने रास्ते में दिख जाता है, हम सबको ब्लेस कर सकते हैं। कोई खुश इंसान दिखता है, हम उसको देख कर के अरे वाह! कितनी प्यारी स्माइल है, देखो दोस्तों के साथ बात करके ना कितने मज़े में है, कितना खुश है। तो जैसे ही ये फीलिंग आई तो हमने क्या किया, उस फीलिंग को लेकर अपनी लाइफ में अट्रैक्ट किया। तो ये सब चीज़ें, ये फीलिंग ज़ोन है, मतलब पूरे एहसास की दुनिया है कि हर चीज़ को हम अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। लेकिन हम अवेयर कितने हैं, कितने हम जागी हुई दशा में रहते हैं। अगर कोई मुझसे पूछे कि तुझे क्या पसंद है? कि तू बता तू क्या चाहती है? तो मैं बोलूँगी मुझे जीना पसंद है। जीना क्या है? ये नहीं है कि बस हर रोज़ उठे, खाए-पिए, काम करा और सो गए। जीना होता है कि आप हर मोमेंट में अवेयर हो। आपने किसको क्या कहा? आप ने किसी का किसने क्या आपको बात बताई थी, आपने कितनी सुनी, या फिर खाना बनाया तो कितने प्रेम से बनाया, खाना बनाया और कितने प्रेम से खाया। हर चीज़ के लिए जागृत अवस्था में रहना, ये असली जीना होता है। अगर हम किसी को बोलें कि बस ठीक-ठाक है, ज़िंदगी चल रही है, हर रोज़ उठो, खाओ-पियो, सो जाओ। नहीं, अगर ये बोलते हैं कि खाओ-पियो, ऐश करो और सो जाओ, फिर ये लाइन सही बनती है। कि हाँ भाई जो भी किया ना हमने उसमें बहुत ऐश करी, हमने हर मोमेंट को पूरा एन्जॉय किया। तब ये होता है कि हम जी रहे हैं। अगर ऑफ़िस गए हैं, अपने सारे एम्प्लॉइज़ का पूछा कि हाँ, सब लोग ठीक हैं, सबका ध्यान रखा है, सबके घर में सब ठीक है, बच्चे सबके ठीक हैं, सबकी हेल्थ ठीक है। अगर मेरे अंदर ये एहसास है कि मैं अपने आस-पास के हर इंसान के बारे में बात करती हूँ, तो मैं ज़िंदा हूँ, मैं जी रही हूँ। हर रोज़ उठकर सिर्फ़ मोनोटोनस सी लाइफ़ को जीना, उसे जीना नहीं बोलते हैं। फुल अवेयरनेस के साथ जीना, हर मोमेंट के लिए अवेयर होना, जागृत होना, वो असली जीना होता है। तो आप सब भी देखो कि हम कितना जीते हैं, क्या हम हर एक पल के लिए उतने सजग हैं? उतने अवेयर हैं कि भई क्या कर रहे हैं, हमारे हाथ-पैर कैसे हिल रहे हैं, हमारे एक्सप्रेशंस कैसे आ रहे हैं। अगर हम इस तरह से जी रहे हैं, तो समझो कि हम बहुत खुश हैं। लेकिन अगर हम पूरा दिन ये सोचें कि आज क्या किया, कहाँ निकाले मैंने पूरे 16 घंटे, क्योंकि 8 घंटे तो सोने में हमने अपने अच्छे से प्यारी-सी नींद ली, सुबह उठे 8 घंटे की नींद के बाद। मैं क्योंकि 8 घंटे सोती हूँ, इसलिए मैं हमेशा 8 घंटे की बात करती हूँ। तो 8 घंटे की नींद लेके जो बाकी के 16 घंटे थे, उसमें आपने क्या किया? आज का जैसे मेरा पूरा दिन बहुत बिज़ी था, लेकिन सुबह उठकर कि भई हाँ, पूरा दिन ये चीज़ें करनी है, खाना भी बनाना है, घर भी देखना है, अपना काम भी देखना है, जिनके फ़ोन आ रहे हैं वो भी अटेंड करने हैं, सेशन भी करना है, शाम को इंटरव्यू भी देना है, सब चीज़ें करनी हैं। लेकिन क्योंकि इतनी ज़्यादा अंदर अवेयरनेस है तो हर के हाँ, ये भी काम करेंगे ना, ये भी करेंगे ना, ठीक है करते हैं ना, कोई बात नहीं करते हैं। ये होता है जीना, हर पल के लिए जीना।
कि अगर दिन में अच्छा म्यूजिक भी सुना तो उस म्यूजिक को सुन के अंदर कितनी तृप्ति हुई। अगर उस म्यूजिक को सुनकर इतना आनंद आया कि भाई वाह, क्या आज तो इतनी आत्मा तक शांत हो गई, अगर इतना मजा आया है तो समझो वो जो म्यूजिक बनाने वाले ने इतनी मेहनत की थी उसको लिरिक्स लिखने में, उसका म्यूजिक बनाने में, उसको जो भी मतलब पूरी तरह से प्रेजेंट करने में, अगर मैंने सुन के उसको आनंद लिया तो समझो उस म्यूजिक बनाने वाले की, उस पूरी टीम की जो एक कलेक्टिव एफर्ट्स थे, मैंने सबको अपनी तरफ से ग्रेटिट्यूड दिया उस आनंद को महसूस करके। चलिए शक्ति के बिंदु पढ़ते हैं। इसमें एक ये पिक्चर हमारी रह गई, 1 मिनट इसको हम देखते हैं। ये पूरा इसमें जैसे इन्होंने ग्लोब दिखाया है कि भाई, एक इसके पीछे लाइन और थी ना, आप संसार के बहुत शक्तिशाली व्यक्ति हैं क्योंकि आपके पास देने के लिए बहुत सा प्रेम है। इस लाइन से मुझे वो गुरु नानक वाली याद आई थी कि कुछ हो ना हो लेकिन प्रेम तो आपके पास असीम है, अपरंपार भंडार है कि भाई एक बार में बैठ के 1 लाख लोगों को हम प्रेम दे सकते हैं, इतनी हमारे अंदर पावर होती है। अब समझे कि ये हमें एक पूरा संसार दिखाया है और ये हम ही हैं और हम ही पूरा संसार है, तो हम अपना प्रेम पूरे संसार को फैला सकते हैं। जैसे कि आइजैक न्यूटन हो गए, ये आइंस्टाइन हो गए, इनके एक एक्सपेरिमेंट ने, हालांकि उन्होंने बहुत एफर्ट्स किए हैं, 10,000 एक्सपेरिमेंट हुए थे आइंस्टाइन के, उसके बाद उनका जो सफल एक्सपेरिमेंट था जिसकी वजह से आज ये पूरी दुनिया में रोशनी होती है कि भाई सब लोग उनको जानते हैं। तो एक इंसान की मेहनत, क्योंकि उनके अंदर इतनी शक्ति थी कि उन्होंने पूरे संसार को रोशन कर दिया, तो मैं भी उतनी ही शक्तिशाली हूँ, मेरे प्रेम की भी शक्ति उतनी ही शक्तिशाली है और उतनी ही पावर आप सबके पास भी है, जितने की आप लोग सब सुन रहे हैं। हर एक इंसान उतना ही शक्तिशाली है क्योंकि ये जो प्रेम की शक्ति है ये असीमित होती है। चलिए पावर पॉइंट्स पढ़ते हैं हम। शक्ति के बिंदु। पहला, हर चीज की एक फ्रीक्वेंसी होती है। हर चीज की, आप जो कुछ भी महसूस करते हैं उसी फ्रीक्वेंसी पर मौजूद चीजें आपको जीवन में मिलती हैं। ये वाला जैसे पॉइंट है हमारा, जब ये चैप्टर शुरू हो रहा था कि भाई हम अपने प्रेम के एहसास को कितनी दूर तक लेकर जा सकते हैं, उसका एहसास जितना बढ़ाते हैं कि भाई अगर कुछ एक अच्छी हमारी इच्छा है, हम कोई अपना एक सपना पूरा करना चाहते हैं, सपोज किसी का सपना हो सकता है एक बड़े घर का, किसी का सपना हो सकता है एक बहुत अच्छी नौकरी का, किसी का सपना हो सकता है कि हाँ मुझे लाइफ पार्टनर अच्छा चाहिए, शादी करनी है, किसी का सपना हो सकता है कि भाई बच्चा चाहिए, या फिर किसी का सपना है कि हाँ मुझे अपने बच्चों की शादी करनी है। तो हर वो चीज उसी के अकॉर्डिंग होगी जिस फ्रीक्वेंसी पर हमारी फीलिंग्स हम भेज रहे हैं, हर चीज बिल्कुल वैसे ही निकल आएगी। लेकिन उसके लिए हमने शिद्दत कितनी डाली है कि भाई अगर कोई चीज को हमें पकड़ना है और वो 100 किलोमीटर दूर बैठी है हमसे वो चीज, कि भाई एक फलाना गाड़ी हमें चाहिए लेकिन वो है कहाँ पर, 100 किलोमीटर दूर, तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा, वहां तक जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम तो बोलें कि हम 60 किलोमीटर पर थक गए अब हम नहीं जा सकते, नहीं बाबा, हमें 100 किलोमीटर जाना ही पड़ेगा, तब जाकर वो गाड़ी हमें मिलेगी। तो ये जो एग्जाम्पल है ये लाइफ के हर पोर्शन में, हर कॉर्नर में सेट होता है कि हमारी फ्रीक्वेंसी से हमें वो चीज मिल जाएगी। हाँ जी। दूसरा, जीवन आपकी भावनाओं पर प्रतिक्रिया कर रहा है। आप जो भी देखते हैं, हर साइन बोर्ड, रंग, व्यक्ति, वस्तु, आप जो भी सुनते हैं, वह हर परिस्थिति और घटना आपकी फ्रीक्वेंसी पर है। नेक्स्ट। तीसरा, जब आप खुशी महसूस करते हैं और लगातार खुशी ही महसूस करते हैं तो सिर्फ खुशहाल व्यक्ति, परिस्थितियां और घटनाएं ही आपके जीवन में आ सकती हैं। अब सपोज हमें किसी पार्टी में जाना होता है तो हम कितने खुश होते हैं कि अरे वाह, तो अपनी वो ना नई वाली फैंटास्टिक वाली ना ड्रेस निकाल कर पहनेंगे, सैलून में जाएंगे, बढ़िया हेयर स्टाइल करेंगे, खूब अच्छे से मेकअप करेंगे और सज धज के अपना बाबू सा तैयार होके और पहुंच जाएंगे पार्टी में। अब क्योंकि पहले से फीलिंग इतनी अच्छी आ रही है ना कि दिल खुश हो रहा है कि पार्टी में जाएंगे, सब लोगों से मिलेंगे, कितना मजा आएगा,
तो जैसे ही वहां पर पहुंचते हैं, सब लोगों के हालचाल पूछे, खूब गपशप करी, सब लोग कितने खुश होते हैं मिलके। अगर हम दुखी मन लेकर जाएंगे तो क्या लगेगा कि हाँ वो पार्टी में भी जो होना था, बारिश हो गई, सब चीजें खराब हो गई, या फिर जिस इस बहुत सालों से किसी रिश्तेदार से हम मिलने के लिए जा रहे थे वो आया ही नहीं वहां पर पार्टी में, जिससे हमें लग रहा था कि मिलकर बड़ी खुशी होगी। तो जिस चीज के लिए भी हम सोचकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं, वैसी ही कंडीशंस, वैसी ही चीजें हमारी लाइफ में इन्होंने तो लिखा है कि आ सकती है। मैं कहती हूँ आती ही हैं। आप खुश तो हो उसके लिए, अपनी फीलिंग्स के होते हैं ना कि भाई फीलिंग्स को लुटाना तो शुरू करो, हर चीज मिलती है। नेक्स्ट पढ़ें। जीवन में संयोग या दुर्घटना जैसी कोई चीज नहीं होती, हर चीज समकालिक है, क्योंकि हर चीज की एक फ्रीक्वेंसी होती है। यह जीवन और क्रियाशील ब्रह्मांड की भौतिकी है। समकालिक क्या होता है कि भाई सेम टाइम पर चलने वाली, कि भाई हम ये नहीं बोल सकते कि भाई ये बिल्कुल कोइंसिडेंस हो गया, ये इत्तेफाकन ये हो गया, कि पता नहीं ये कैसे हो गया। लेकिन ये क्या कहते हैं, हर चीज समकालिक है, कि जैसा हमने सोचा था ये बिल्कुल वैसा ही इसका रिजल्ट निकल कर आया है। हम खुश होकर निकले थे घर में पार्टी में जाने के लिए, इसीलिए वहां पर सारे प्यारे दोस्त और रिश्तेदार मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी घर से निकलते हुए फीलिंग वैसी थी कि हम सबसे मिलकर बड़े खुश होंगे। तो कुछ भी यहाँ पर इत्तेफाक से नहीं होता, हर चीज पैरेलल लेवल पर चलती है। हम कहाँ पर कितनी फ्रीक्वेंसी पर हैं, क्योंकि ये जो यूनिवर्स है, ये जो ब्रह्मांड है, ये इसकी एनर्जी साइकिल है। इसका जो यूनिवर्स है, इसका फिजिक्स क्या कहता है कि ये जीवन और क्रियाशील ब्रह्मांड की भौतिकी है, कि हमेशा ये सब चीजें इस लेवल पर काम करती हैं। जैसे हमने अपनी फ्रीक्वेंसी अपनी भेजी थी इस यूनिवर्स में, हमें वही वापस मिल रही है। नेक्स्ट, किसी ऐसी चीज के बारे में सोचें जिससे आप प्रेम करते हो। इसे प्रेम की शक्ति का प्रतीक बना लें। जब भी आप अपने प्रतीक को देखेंगे या सुनेंगे तो आप जान जाएंगे कि प्रेम की शक्ति आपके साथ है। तो अब जैसे पार्टी का ले रहे हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ अगर फैमिली में कोई शादी है तो मैं इतनी खुश होती ना कि अरे वाह, तो फिर से सारे कजन्स मिलेंगे, सब लोग मिलेंगे, सबके साथ मिलकर बहुत मजा आने वाला है। मैं बहुत खुश होती हूँ ऐसी पार्टीज में जाके, कि जहाँ पर मुझे अपने सारे कजन, सारे रिश्तेदार मिलने वाले होते हैं। अंदर से इतनी फीलिंग होती है, और यही फीलिंग लेकर मैं जाती हूँ। मेरे हस्बैंड बोलते भी हैं, कहते तब जब तुझे अपने मैके में पार्टी में जाना होता है ना, तेरी खुशी ना ऐसे सैलाब की तरह बहती हुई होती है। तो मैं यही फीलिंग लेकर वहां जाती हूँ, और इतना मजा आता है सबसे मिलके। और सब लोग पता है वहां पर फिर क्या बोलेंगे, ये आइए भाई पार्टी की जान, अब आइए हमारे यहाँ तो रौनक। अभी तो ऐसे लग रहा था पता नहीं कहाँ पर आकर बैठ गए। तो किस लिए इतना अप्रिसिएशन मिलता है, किस लिए लोग तारीफ करते हैं? क्यों? क्योंकि मैं घर से निकलते हुए, मतलब मैं सुबह से ही बड़ी खुश थी कि हाँ ये आज की डेट आ गई, आज का तो भाई इनविटेशन आया हुआ है, पार्टी में जाएंगे, बड़े मजे आएंगे। खाना खाने का भी होश नहीं होता, बोलते रहेंगे तू खाना तो खा ले, कोई बात नहीं, खाना तो हमेशा खाते हैं ना, घर जाकर खा लेंगे, कोई बात नहीं। पार्टी में किस लिए आए हैं, मिल तो लूं मैं सबसे, गपशप तो कर लूं। ये एक्साइटमेंट होती है, तो इसलिए सब लोग तारीफ करते हैं कि हाँ भाई आ गई हमारी रौनक, अब मजे आएंगे, चलो भाई गपशप करते हैं, बड़ा मजा आएगा। तो ये एहसास की दुनिया है। नेक्स्ट, अपने हर काम में प्रेम की शक्ति को अपने आगे भेजें। किसी भी काम को करने से पहले ये कल्पना करें कि आप दिन में हर चीज अच्छी तरह कर रहे हैं। साथ ही अपने मन में ज्यादा से ज्यादा प्रेम महसूस करें। ये हमारी सुबह की प्रैक्टिस, कि हमें अपने शाम तक की, जो मैं बार बार बोलती हूँ कि स्ट्रक्चर बना ले हम, कि भाई स्ट्रक्चर क्या है डेली का, भाई आज हम इस टाइम उठ रहे हैं, हम ब्रेकफास्ट में क्या खाएंगे, फिर हमें अपना कहाँ पर काम पर जाना है, या कौन सी इंपॉर्टेंट कॉल्स हैं वो हमें मिलानी है, या फिर किसके साथ हमारी मीटिंग है, जूम पर हमें मिलना है, क्या उसमें डिसीजन लेने हैं। सारा दिन का अपना एक मोटा मोटा, बारीकी का नहीं कि भाई हर चीज ही लिखने लग जाए, मोटा मोटा एक हाईलाइट की तरह स्ट्रक्चर बना लें। और फिर उनके लिए हमने अपनी लिस्ट बना ली, टू डू लिस्ट की तरह इसको ले लें, कि एक हमने अपनी लिस्ट बना ली, और पूरा दिन कि अरे वाह आज नाश्ता करके ना बड़ा मजा आने वाला है, मनपसंद नाश्ता मिलेगा, तो उसके लिए पहले से ही
ग्रेटिट्यूड में हम आ जाएं, हम पहले से उसके लिए थैंक्स गिविंग करें कि आज बड़ा अच्छा नाश्ता मिल रहा है, तो उसके लिए हम बड़ा प्रेम महसूस कर रहे हैं। फिर कौन सी कॉल करेंगे, किस क्लाइंट के साथ हमें मिलना है, कौन सी मीटिंग अटेंड करनी है। तो ये क्या कहते हैं, ऐसा नहीं है कि जब मीटिंग हो जाएगी या वो आपकी डील साइन हो जाएगी उसके बाद आपको खुश होना है। हर उस काम के होने से पहले अगर हम खुश हो जाते हैं तो उस काम के जो रिजल्ट होते हैं वो कई गुना और ज्यादा सुंदर होकर आते हैं, उनकी क्वालिटी और निखर जाती है। क्यों? क्योंकि हम पहले से ही उसे सोचकर बहुत ज्यादा खुश थे। हमारी क्या आदत होती है कि हम जब काम हो जाता है तब खुश होते हैं कि भाई हाँ, आपका शुक्रिया, आपने हमारे लिए ये काम किया। अब ये प्रैक्टिस हमें क्या बताती है, नहीं, आपको काम के होने से पहले ही खुश होना है। क्यों? क्योंकि जब आप ये काम करते हैं, ये प्रैक्टिस होते हैं, तो आप देखिए आपका काम कई गुना अच्छा होगा। हाँ जी। हर दिन सवाल पूछें। जब आप सवाल पूछते हैं तो आपको जवाब अवश्य मिलेगा। ये तो बिल्कुल आजमाने जैसी चीज है। मैं अपना एग्जाम्पल बता चुकी हूँ कि जितने ज्यादा हम सवाल पूछते हैं उतना ही हमारी लाइफ में क्लैरिफिकेशन आता है। हमारे जैसे होता है ना कि वर्क एफिशिएंसी है, उसकी क्वालिटी हमारी बढ़ जाती है, क्वालिटी हर चीज की बढ़ती है। जितना ज्यादा सवाल पूछेंगे उतनी ही ज्यादा, सवाल ये नहीं कि भाई नॉलेज बढ़ती है, जितने ज्यादा सवाल पूछते हैं उतनी ही ज्यादा हमारी लाइफ इजी हो जाती है। क्योंकि सवाल पूछने के कारण हमने चिंतन मनन कर लिया है उसके ऊपर, और अब जो भी हमें जवाब मिलेगा या जो भी हम डिसीजन लेंगे वो कई गुना बेहतर होकर हमें मिलेगा। तो ये सवाल जो पूछने की आदत है ना, ये हमें अपने आप से पूछना है कि इधर जाएं कि उधर जाएं, ये खाएं कि वो खाएं, उससे मिलें या उसको फोन करें। ये छोटे छोटे जो सवाल है ना, जब हम धीरे धीरे अपनी लाइफ में इनको प्रैक्टिस करेंगे तो देखना इतनी इसकी क्वालिटी बढ़ जाएगी कि हाँ, लगेगा कि अब से पहले क्यों हमें ये नहीं पता था, आज तक हमने क्यों अपने आप से सवाल नहीं पूछे। तो ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है डेली में करने के लिए। आप अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में प्रेम की शक्ति का दोहन कर सकते हैं। प्रेम की शक्ति है, आपकी व्यक्तिगत सहयोगी है, धन प्रबंधक है, व्यक्तिगत स्वास्थ्य प्रशिक्षक है, संबंध परामर्शदाता है। दोहन करना है कि हम, जिसे हमें लगता है कि हमारा फाइनेंस बहुत अच्छा है, हमारा जो करियर है वो एकदम परफेक्ट जा रहा है, हमारी हेल्थ भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन शायद हमें अपने रिलेशंस पर काम करने की जरूरत है। उसमें क्या करना है कि जितनी हमारी जो शक्ति है हम सारी उसमें अपने रिश्ते में लुटा दें। दोहन करना क्या होता है, प्रेम की शक्ति को लुटाना, कि जहां जरूरत है वहां पर सबसे ज्यादा इस पावर का यूज करें। तो वो भी हमारा जो लाइफ का कॉर्नर है जो कि थोड़ा सा डल पड़ गया है, जिसमें शायद फूलों की खुशबू नहीं है, थोड़ी सी धूल जम गई है, लेकिन अब हमें पता चल गया है कि प्रेम की शक्ति से हम अपने उस कोने को जो बिल्कुल सुनसान पड़ा है, जितना ज्यादा उसमें प्रेम डालेंगे उतना ही ज्यादा उसमें खुशबू महक उठेगी। तो ये जो प्रेम की शक्ति है ये हमारे जीवन के हर कोने को सुंदर बना सकती है, लेकिन उसमें हमें प्रेम बहुत ज्यादा डालना पड़ेगा कि अपने जी जान लुटा दें हम उसके अंदर कि भाई मैं तो बस ठीक करके ही मानूंगी इसको। तो वो चीज काम करती है। क्यों? क्योंकि हमारा भरोसा है कि, और हम चाहते हैं कि हमें प्रेम में रहना है, हमें प्रेम से रहना है, सबके साथ प्रेम करना है। तो क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने अपनी शिद्दत उसमें डाली है, तो रिजल्ट्स भी जरूर ही मिलेंगे। नेक्स्ट, यदि आपका दिमाग बहुत सारी छोटी छोटी चीजों में ही उलझा रहेगा तो ये चीजें आपको भटका देंगी और नीचे ले आएंगी। अपने जीवन को सरल बनाएं और छोटी छोटी चीजों को जरूरत से ज्यादा महत्व न दें। यह सवाल पूछें कि इससे मेरे पूरे जीवन पर कितना फर्क पड़ेगा। लो, सबको जवाब मिल जाएगा। अब क्या करना है कि मान लो हम घर से निकल रहे हैं, हमें 10:15 बजे घर से निकलना था, लेकिन हम 10:25 पर निकलते और हम क्या कहेंगे, ओहो बड़ी देर हो गई, मीटिंग लेट हो जाएगी, और वो क्लाइंट निकल जाएगा या फिर चला जाएगा या फिर नाराज हो जाएगा।
तो अगर हम ये सोचें कि हमारी जो ये इतनी बड़ी जिंदगी है, ये जो 10 मिनट है, कितना फर्क पड़ेगा। थोड़ी सी लेट हो गए हैं ना, कोई बात नहीं, गाड़ी में बैठो, क्लाइंट को फोन कर लो कि भाई थोड़ा सा वेट करना, मुझे 10 मिनट लग रहे हैं आने में, क्योंकि हमने पहले से ही उस प्रेम की शक्ति का आगाज कर लिया था। तो वो क्या बोलेगा, कोई बात नहीं भाई, मैं वेट कर लूंगा, आप आ जाओ आराम से। अब यही एनर्जी हम लुटा दूसरी तरफ अपनी खर्च कर सकते थे कि ओहो लेट हो गए, लेट हो गए, लेट हो गए, तो क्या होगा, वही गाड़ी पंचर हो गई, फिर ट्रैफिक भी जाम मिलेगा, और जिस क्लाइंट से मिलना चाहते थे वो, क्योंकि पहले तो 10 मिनट लेट हुए थे, अब हम 10 मिनट की बजाय 1.5 घंटा लेट हो गए, और वो जो क्लाइंट था वो नाराज होकर चला गया। लेकिन जब पूछ लिया कि भाई कितना फर्क पड़ेगा इस 10 मिनट लेट होने से, कोई बात नहीं, चलता है ना, बात कर लो, ठीक हो जाएगा, इतना सोचते ही वो जो सिचुएशन थी, जो मुझे लग रहा था मेरे हाथ से मौका फिसलने वाला है, वो में पकड़ आ गया, क्योंकि मैंने सवाल पूछा कि कितना फर्क पड़ने वाला है इस 10 मिनट में, भाई मुझे बता तो दे। वो बोलेगा नहीं कोई बात नहीं, तू गाड़ी में बैठ, फोन मिला और उसको बोल दे। मिल गया जवाब कि हाँ भाई ठीक है, कोई बात नहीं, तू आजा, मैं वेट कर रहा हूँ तेरी। छोटी सी बातचीत कर ली। प्रेम की शक्ति का कोई विरोधी नहीं है। जीवन में प्रेम के सिवाय कोई शक्ति है ही नहीं। आप संसार में जितनी भी नकारात्मक चीजें देखते हैं, वे हमेशा प्रेम की कमी का परिणाम होती हैं। कि भाई लाइफ का अगर कोई भी कॉर्नर, कोई भी कोना, कि भाई हमारे घर का कोई कोना ऐसा मिलता है हमें कि यहाँ पर शायद धूल जम गई है, तो वहां पर किस चीज की कमी है, शायद मैंने इस कोने को कभी ध्यान से देखा नहीं, और मैं वहां की डस्टिंग करना भूल जाती हूँ हर रोज, वहां पर मैंने कोलिन स्प्रे नहीं छिड़का, वहां पर मैंने सफाई का कपड़ा ही नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि मैंने सफाई का कपड़ा ही नहीं लगाया, तो मिट्टी तो जमेगी ना, सारा दिन धूल मिट्टी उड़ती है, जम जाएगी। तो हमें क्या करना है, उस कॉर्नर के ऊपर, अपनी लाइफ के उस कोने के ऊपर क्या करना है, अब प्रेम छिड़कना है अपना। प्रेम छिड़केंगे तो वो कॉर्नर भी चमकने लगेगा, और जो वो कॉर्नर चमक रहा है, फिर 2 दिन के बाद हमारा मन करेगा कि अरे यार ये तो बड़ा सुंदर लग रहा है कोना, हमें पता ही नहीं था, अनवांटेड सा लग रहा था, लेकिन अब ये जगह इतनी सुंदर लग रही है, तो हम क्या करेंगे, 2 दिन के बाद जाएंगे और बढ़िया ताजा गुलाब के फूल लाके उस वहां पर रख देंगे, गुलदस्ते में लगा के। तो वो जो हमारा कोना जो सूखा पड़ गया था, सुनसान पड़ा था, आज वहां पर महकते हुए गुलाब के फूल हमें नजर आ रहे हैं। तो हमने सिर्फ थोड़ी सी मेहनत की, हमने सिर्फ वहां पर प्रेम की शक्ति का बढ़ावा वहां पर कर दिया, और सब चीजें बिल्कुल ठीक हो गई। चलिए, थैंक यू सो मच पूजा फॉर रीडिंग सो नाइसली। थैंक यू दी। यस, अब हमारा देखिए ये जो चैप्टर था शक्ति और आप, हमारा ये कंप्लीट हो गया है। तो इसमें से किसी को कुछ अनटच्ड ऐसा लग रहा है जो कि हम क्लियर करना भूल गए हों, तो आप लोग इसके बारे में हमें पूछ सकते हैं, क्योंकि कल का जो हमारा चैप्टर आएगा, द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ दिस बुक, इसकी पिक्चर भी अगर आप लोग अपनी बुक खोलकर देखेंगे तो पता चल जाएगा कि ये बुक का जो पन्ना है ये क्या कह रहा है। बहुत सुंदर पिक्चर बनाई हुई है डिजाइनर ने, इट्स ब्यूटीफुल। सब लोग अपना अपना दिमाग के ना घोड़े दौड़ाना इस पिक्चर को समझने के लिए कि ये पिक्चर क्या कहती है। जिसका सबसे अच्छा कल जवाब होगा उससे फिर इनाम मिलेगा। तो सब लोग बुक खोल के और इसके पन्ने की छानबीन करेंगे, मजा आएगा खूब देखने में। देखें किसके कैसे कैसे वर्ड्स होते हैं, क्या एक्सप्लेनेशंस देते हैं आप सब लोग। चलिए अब बताइए, किसी को कुछ कहना है, सुनना है, बताना है? यू ऑल आर वेलकम। पहले तो मीनू को बहुत बहुत मुबारकबाद आज के इंटरव्यू के लिए। बहुत प्यारा, मजा आ गया देख के। वाओ, डू गुड, कीप राइज, कीप शाइनिंग, ऑल द बेस्ट फॉर वेरी 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 ब्राइट फ्यूचर। कमिंग टाइम में इसी तरह इन्हें इंटरव्यूज करते हुए देखे। हाँ यस, मैं ये यहाँ पर बैठ के सेशंस भी लेना चाहती हूँ अपने, मैं चाहती हूँ सबके अंदर पॉजिटिव वाइब्स में ज्यादा फैलाऊं। वो तो आपकी है, डोंट वरी अबाउट। एक बात और है, उनके साथ हम भी फेमस हो जाएंगे। ये बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि जो जो अपने सेशंस इस तरह से लेना शुरू करेगा, या जो मैसेज स्प्रेड करेगा ना, मैं सबको उनका नंबर सबको दे दूंगी कि आप इन सबके भी इंटरव्यूज कॉल करना फिर। तो थोड़ा सा इस देश की भलाई में अपना अपना योगदान दो, बिल्कुल करो भाई।
हाँ जी, मैंने हालांकि उनसे रिक्वेस्ट की थी कि मुझे 2-3 क्वेश्चंस का फॉर्मेट तो बनाकर दे दो, आप वहां पर एकदम से मुझसे पूछ लोगे कि क्या पूछना है। मैं वेट करती रही शाम तक कि कुछ तो भेजेंगे, कुछ तो भेजेंगे, भेजा नहीं। मैंने कहा चलो भाई अब कूद जाओ मैदान में जो होगा देखी जाएगी। अब रिकॉर्डिंग देखेंगे जब पता चलेगा क्या क्या हमने सही जवाब दिए उन्हें। सारे सही, परफेक्ट जवाब, कहीं बहुत अच्छा। की कोई कमी नहीं, ये सब एक्सेप्ट, सब तो ये गुड। हमने तो पूरा लाइव ही देखा है तो हाँ, मजा आ तो गया। आप पूछ सकते हो, हाँ। आपको देखने की जरूरत नहीं है। नहीं, ये आप लोगों की मेहनत है ना कि आप सब लोग मुझे बैठकर यहाँ पर सुनते हो, तो वहां पर मैं बोल पाई हूँ आराम से। सब आप लोगों का कंट्रीब्यूशन है उसके अंदर भाई। और ये बाकी जो स्क्रीन ऑफ है ना, ये भी अपनी कर सकते हैं ऑन, मुझे सब पसंद है। कोई तैयार नहीं है, चलिए भाई। नहीं तो किचन में रखा था फोन आपका और इंटरव्यू चल रहा था, खाना बन रहा था साथ साथ में। अच्छा, अभी अभी मेरा पेंडिंग है, देखूंगी अभी तो। देखा नहीं अभी, एक्चुअली लेट देखा मैसेज मैंने। मुझे समझ मैसेज में नहीं आ रहा था कि, बट उन्होंने फोर्स किया कि नहीं आप अपने डालो, फिर मैंने सिर्फ अपने इधर वाले ग्रुप में डाला था और कहीं मैंने डाला ही नहीं। वो मेरे को बोल रहे थे 2 दिन से कि आप अपने ग्रुप में ना मैसेज स्प्रेड करो, तो मैसेज लेट देखा, अभी देखूंगी आराम से। हम्म सॉरी। अच्छा, ओके। वो ना नीचे जाते हैं ना, तो वो डॉग को लेके चाबी नहीं ले जाते, तो नॉक करते हैं, बीच में उठना पड़ता है। नहीं, मुझे लगा कोई ऐसे इनविजिबल से हैं जो कि बोल, सॉरी बट मुझे समझ में नहीं आ रहे हैं। सॉरी। बहुत बढ़िया है। अपनी जो है, क्योंकि अब हमारा ये इसमें शक्ति और जीवन, ये सिर्फ लास्ट चैप्टर पढ़ा हमारा पढ़ना रह गया है। तो जितना भी किसी को लगता है कि हाँ हमारी कहीं पर कुछ प्रैक्टिस रह गई है, सारे ना बैठ के और पावर पॉइंट्स पढ़ लेंगे हम, जो प्रैक्टिस करनी है, कुछ लिखने का मन है। हाँ, और स्पेशली कि भाई इस बुक के बारे में आप लोग अपनी डायरी में लिखो कि आप पहले क्या सोचते थे, या फिर कि बुक पढ़कर कितनी चीजें समझ में आई। कम से कम 8-10 पेज तो आप लोग लिख ही सकते हो। हमने कितने पेज की बुक पढ़ डाली है ये, मैं देख कर बताती हूँ जरा। 233 235 और 3 अराउंड। 33। हाँ, तो इसके अंदर हमने इतने सारे पेजेस जो पढ़ डाले ना, नहीं हाँ मतलब अभी हम ये कंप्लीट करेंगे तो 50 के अराउंड हमारे पेजेस हो जाएंगे कंप्लीट। तो हमने ये जो 250 पेज 250 पन्नों की जो बुक पढ़ी है, इसमें से कम हम लोग 10 पेज तो आराम से लिख सकते हैं कि भाई हम पहले क्या सोचते थे और अब क्या सोचते हैं, या फिर प्रेम पहले क्या पता था हमें और अब हम प्रेम के बारे में क्या सोचते हैं, या ये पावर जो है हमें पहले पता थी या हमें नहीं पता थी। तो हर चीज ना अपना वो होता है ना कि भाई निचोड़ निकालना है, आप लोगों ने एक समरी लिखनी है इस बुक के बारे में अपने अपने वर्ड्स में, ठीक है। और कम से कम 8-10 पेज होने चाहिए, ये नहीं है कि बस 2 पेज लिख दिए और छुट्टी। कम से कम 8-10 पेज सब लोग बैठकर और अपना लिखेंगे। कल अनशन पर आ जाना कि कुछ भूख प्यास कुछ नहीं लग रही, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है हमें, बस इस तरह का काम करना है। तो खूब मजा आएगा। सब लोग अपने अपने वर्ड्स में समझो कि एक बुक ये रोंडा बर्न ने लिखी है, कौन सी, ये द पावर बुक। एक रोंडा बर्न ने लिखी है और दूसरी आप लोग लिखने जा रहे हो अपने वर्ड्स में। तो ये प्रैक्टिस सबने करनी है विदाउट एनी एक्सक्यूज कि भाई कोई बहाना नहीं चलेगा कि कोई हमें ये काम आ गया था वो काम आ गया था। सब लोगों ने अपने अपने वर्ड्स में पावर बुक लिखनी है। सेकंड रोंडा बर्न आप लोग हो इस धरती पर, ठीक है। तो सब लोग लिखो, मजा आएगा सबको लिखने में। कल सुबह 4 बजे उठ जाना सब। हाँ बिल्कुल, अरे बहुत मजा आता है। देखो जैसे एक बार हमारा, हाँ जो क्वेश्चन जो हुआ था ना, उसमें आपका किसका, सोनिया का क्वेश्चन था ब्रह्म मुहूर्त का। तो उसका एक छोटा सा मतलब कि आंसर ये कि भाई ब्रह्म मुहूर्त में किस लिए उठने के लिए बोलते हैं। भाई हमारे जो ऋषि मुनि थे वो किस लिए उठते थे, कि भाई कुछ ना कुछ इसके पीछे साइंस भी होगा, क्योंकि हमारा जो साइंस जो इसके पीछे काम करता है, हमारी जो स्पिरिचुअलिटी काम करती है, वो इतनी ज्यादा लॉजिकल है ना कि भाई
बड़े अगर लेमैन लैंग्वेज में लें तो क्योंकि सुबह ना ट्रैफिक बहुत कम होता है जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो, सूरज के उगने से 3 घंटे पहले। क्यों? क्योंकि उसके बाद तो और लाखों करोड़ों लोग उठ जाएंगे, कोई गंगा स्नान को जा रहा है, कोई मंदिर में जा रहा है, कोई धर्मशाला में जा रहा है, कोई गुरुद्वारे में जा रहा है, तो क्या हो रहा है, ट्रैफिक का कंजेशन बढ़ रहा है। ब्रह्म मुहूर्त में जब हम उठते हैं तो ट्रैफिक कम है, और आप जो अपनी ब्लेसिंग्स मांगते हो, जो आप अपनी इच्छाएं इस यूनिवर्स के सामने रखते हो, या फिर आप खुले आसमान के नीचे बैठकर जो विजुअलाइज करते हो। क्यों? क्योंकि अभी सिर्फ 1% लोग इस दुनिया के जगे हुए हैं, तो इसका मतलब ट्रैफिक कम है, आपकी गाड़ी बहुत स्पीड से जाने वाली है। तो ये फायदा होता है। अगर कोई ऐसी किसी की विश है, कोई इच्छा है कि ये मुझे करनी ही करनी है, तो ये ट्राई करके देखो कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो, खुले आसमान के नीचे जाओ और अपनी उस इच्छा को, अपने उस सपने को महसूस करके देखो। और ऐसा हो नहीं सकता कि सुबह उठकर आपने कुछ मांगा हो इस यूनिवर्स से और वो आपको ना मिले। चाहे वो ब्लेसिंग आपकी लाइफ के लिए हो, आपके रिश्तों के लिए, आप बच्चों के करियर के बारे में कुछ सोच रहे हो, बच्चों की शादी के बारे में कुछ सोच रहे हो, या फिर अपने लिए, मतलब किसी भी चीज के बारे में। और वो जो हमारा विजुअलाइजेशन होता है वो इतना, जैसे वो होता है ना, घोड़े के यहाँ पर नाल वो क्या लगाते हैं दोनों तरफ, वो किस लिए लगाते हैं? ताकि घोड़ा इधर उधर ना देखे और वो जो उसका रेस कोर्स है ना, वो सिर्फ उसी की पटरी पर भागे। तो हमें क्या करना है, अपने दोनों तरफ ये ऐसे लगानी है, हमारा ध्यान इधर उधर ना भागे। ये क्या है, ये हमारे कि भाई नेगेटिविटी में हमारा ध्यान नहीं जा रहा, या फिर हम डाउट नहीं कर रहे। जब हम पूरी तरह से फोकस्ड हो जाते हैं अपने सपनों के लिए, और यूनिवर्स भी तो हमारी शिद्दत देखता है ना कि अच्छा ये उठी है 4 बजे, इसको तो वाकई में चाहिए भाई, ये तो बहुत प्यासी है, इसको तो दे देगी। क्यों? क्योंकि वो मेरा प्रेम देख रहा है उस चीज के लिए, मेरे उस सपने के लिए, तो उसको वो देना ही होता है। वो जितना ज्यादा देखेगा कि इसका प्रेम गहराता जा रहा है, ये हर समय सोते बैठते उठते जागते सपने के बारे में सोचती है, तो वो देगा ही देगा, किसी भी कीमत पर दे, वो देगा ही हमें। लेकिन हम तो भाई रूटीन में ही 4 बजे उठने वाले हैं। हाँ, तो तब भी आप ये मतलब कि 73 की एज में जो बच्चों की तरह रहते हो ना, ये उसी की दुआएं हैं, नहीं तो आप तभी आपको इतनी अच्छी बहुएं मिली है। कल सुनाऊंगी एक फनी भजन। चलो अभी दोपहर की बात यहाँ पर नहीं करनी है, तो दोनों मिस करना है हमें। हाँ, आई हैव शेयर, मेरी एक शेयरिंग है। जैसे मेरा रात को सोने का जो रूटीन है बहुत लेट का है जनरली। तो अभी कुछ दिनों से रिसेंटली लास्ट वीक समझ लो, मतलब ये हैबिट है कि कुछ म्यूजिक सुन के ही सोती हूँ। तो अभी 3-4 दिन पहले तुमने एक म्यूजिक भेजा था ग्रुप में, और वो बहुत ही सूदिंग और प्यारा म्यूजिक है। वो मैंने जैसे कुछ भी लगाती हूँ तो मैंने उस दिन वो लगाया, फिर नेक्स्ट डे भी लगाया, और उसको सोते सोते मैं मतलब सुनते सुनते सोई हूँ। और जनरली मेरी हैबिट क्या है, पार्क में पहुंचने का टाइम मॉर्निंग वॉक के लिए 8, 8:15 हो जाते हैं, जबकि जो और मेरी फ्रेंड्स है वो 7:30, 7 बजे पहुंच चुकी होती हैं, जो मेरा योगा का ग्रुप है। तो मेरा तो एक ही रहता था तकिया आराम कि नहीं, मैं तो 8 बजे से पहले नहीं पहुंच सकती, मैं तो 8:15 बजे ही पहुंचूंगी, मैं इससे पहले नहीं उठ सकती। और ऑटोमेटिकली जैसे मैंने जब ये सुनना शुरू किया और मन में सोचे कि कल तो पक्का 5:30 बजे उठ जाऊंगी, इससे ज्यादा लेट नहीं करना मुझे। और बाई चांस बिना अलार्म लगाए, क्योंकि वो म्यूजिक सुनते सुनते सो गई और अलार्म नहीं लगाया था, और मैं ऑटोमेटिकली 5:20 पे उठ गई थी। विच इज वेरी सरप्राइजिंग टू मी आल्सो कि ये कैसे हुआ, लेकिन इट वर्क्स। कि आप मॉर्निंग अगर इस तरह से उठते हैं, और सुंदर जो आपने एक तरीका बताया है कि मॉर्निंग उठ के अपनी बॉडी को धन्यवाद देना है, सब कुछ करना है, थैंक गिविंग में रहना है, तो वो और प्रैक्टिस से और सुंदर हो जाता है पूरा दिन। थैंक यू। डेफिनेटली होगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल शेयरिंग। क्योंकि मैं ये जो म्यूजिक शेयर करती हूँ ना, अब ये जो म्यूजिक है मैंने सुना, मैंने इसीलिए लिखा था कि ये सोलफुल म्यूजिक है, इतना सुंदर है ना कि भाई ऐसे लगता है कि हम है ना कहीं स्वर्ग में बैठे हैं। एक दिन ऐसे स्वर्ग नर्क के पीछे चर्चा करूंगी, मेरा फेवरेट टॉपिक है ये, स्वर्ग नर्क और मृत्यु के पहले मृत्यु के बाद। ऐसे ना मुझे बड़ा मजा आता है इन टॉपिक्स के ऊपर बात करने में, या फिर एस्ट्रल बॉडी ट्रैवलिंग, मुझे बड़ा मजा आता है कि हाँ बड़ा सुंदर संसार है। तो लेकिन ये चीजें काम करती हैं, हमारा कनेक्शन किसके साथ बैठता है,
और हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, इससे बड़ा अलार्म आज तक कभी हो ही नहीं सकता। हम रात को इतना अच्छी गुड फीलिंग में जाकर सोए हैं, तो सुबह ऑब्वियसली हमारी नींद खुलेगी, क्योंकि हमने बड़े प्रेम से अपने आप को बोला था कि हाँ मुझे उठना है 5:30 बजे। तो ये काम करती हैं। अभी जैसे हमारी पार्टिसिपेंट हैं, एक आज आई नहीं है वो, तो उनका जैसे कल फोन आया, तो वो कहती है कि वो हमेशा मुझे बोलती थी कि मेरी ना नींद बहुत डिस्टर्ब होती है, और कल उनका जैसे फोन आया तो कहती है कि मैं इतने आराम से, कि भाई सेशन चल रहा है और मैं उसको सुनते सुनते सो जाती हूँ, और सुबह कहती है मैं 6 बजे इतनी फ्रेश उठती हूँ कि मैं अपने लाइफ मतलब पूरे दिन 12 घंटे इतने मजे से काम करती हूँ, क्योंकि उसका वर्किंग शेड्यूल जो है वो बहुत ज्यादा है, उसको एफर्ट बहुत डालने होते हैं उसके अंदर। तो कहती है कि मैं इतने मजे से उठती हूँ और मैं 12 घंटे लगातार काम करती हूँ। तो वो इतनी खुश थी कि मुझे लग रहा था कि मैं रात को कभी आराम से सो ही नहीं पाऊंगी, इतनी उसको अपनी नींद डिस्टर्ब लगती थी। कहती है लेकिन अब ये जो 25 दिन से वो सेशन अटेंड कर रही है, कहती है मुझे पता ही नहीं है, मैं इतने आराम से 10:30 बजे सो जाती हूँ और सुबह 6 बजे अपने आप नींद खुलती है। और कहती है रात को कोई सपने नहीं आते, कोई हलचल नहीं होती है, ऐसे बिल्कुल योग निद्रा की तरह सोती है वो। तो ये बहुत चेंज आता है, क्योंकि हम रात को इतनी अच्छी चीजें सुनकर सो रहे हैं ना, तो धीरे धीरे हमारे सबकॉन्शियस माइंड की स्ट्रेंथ बढ़ रही है, उसको पावर मिल रही है, और ये चीजें बहुत अच्छे से काम करती हैं। और हाँ, जिसका जो भी सपना हो, कि भाई मुझे, अगर किसी को लगता है ना कि मुझे ना बस ये चाहिए करना है मुझे, तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर और उसकी प्रैक्टिस करो, आप उसको विजुअलाइज करो, तो बहुत अच्छे से काम करती है ये चीजें। इसमें मैं बिलीव करती हूँ, जैसे कई बार आंख खुल जाती है ना 3 बजे या 4 बजे, तो कोई मान लो इससे पहले सेशन से पहले कोई प्रॉब्लम होती थी, मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता था, तो उस टाइम इतने अच्छे थॉट्स आते हैं ना, मतलब उस प्रॉब्लम के लिए, और मैं उसी टाइम उठ जाती हूँ, उसी टाइम लिख लेती हूँ, क्योंकि मैंने कहा नींद आ गई और सुबह हो गई, तो कई बार दिमाग से निकल जाए कि क्या एग्जैक्ट वर्ड क्या थे और क्या सेंटेंस थी, तो मैं उसी टाइम उठती हूँ, अंधेरे में चुपचाप जाके ना पेन लेती हूँ, लिख लेती हूँ। नहीं, बहुत अच्छा है ये, मैं इसीलिए कहती हूँ आपके जो शब्द है ना, ये बिल्कुल ऐसे भागवत गीता की तरह शब्द हो जाएंगे आपके लाइफ के, क्योंकि थोड़े से टाइम के बाद जो हम देखेंगे ना, तो हमें ही पता चलेगा कि हमने क्या लिखा था और क्या क्या उसमें से सच हो गया है। तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस है लिखने के ऊपर। मैं तो खैर बहुत ज्यादा वो करती हूँ कि मेरा बस चले ना आप लोग मेरे सामने, तो सबको कलम पकड़ पाओ, जैसे वो मम्मी लिखवाती ना बच्चों को कि लिख बेटा लिख बेटा लिख बेटा, राइटिंग अच्छी होगी, तो मैं सबको वैसे ही प्रैक्टिस करवा डालूं। तो लिखने का बहुत मजा आता है, तो जितना आप लोग लिखोगे उतना ही मजा आएगा। तो लिखने में ढील नहीं छोड़नी है, जितना लिखेंगे उतना मजा आएगा। और मॉर्निंग में और एक और काम करते हैं आपसे शुरू, कि जो हमारी ऐसी इच्छा है या जो हमारा ऐसा सपना है, रात को हम बैठ गए, हमने अपना ग्रेटिट्यूड कर लिया, अपने पूरे शरीर को याद कर लिया, ठीक है, अब हमें क्या करना है, सोते हुए अपनी उस इच्छा को हमें याद करना है। सिर्फ 2 मिनट लगते हैं, 3 मिनट लगा लो, 3 मिनट, तीन का जो नंबर है दैट इज वेरी गुड हमारे हिंदू धर्म में के हिसाब से। हमारी जो ये इच्छा है ना, हम इसको अपने ध्यान में लेकर आए, इसको सोचते हुए सो जाएं। तो अब क्या होगा, अब मैंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये मैसेज दे दिया कि हाँ मुझे मेरा ये सपना पूरा करना है, या मेरी ये इच्छा मुझे पूरी करनी है। और जो मैंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को फीड किया है, उसमें जो अपनी इच्छा जाहिर की है, अब जब मैं अगले दिन कल सुबह उठूंगी, तो मेरा दिमाग उसी तरीके से, या मेरा जो कॉन्शियस माइंड है या मेरा जो चेतन मन है, वो उसी तरीके से काम करेगा। क्यों? क्योंकि रात को सोते हुए मैंने उसको वही खाना खिलाया था। ठीक है, तो ये बहुत प्रैक्टिस हेल्प करेगी कि जो ऐसी इच्छा है कि हम इससे चाहते हैं सबसे पहले पूरी हो जाए, उसको रात को सोने से पहले 3 मिनट बैठकर उसके बारे में सोचें, उसे विजुअलाइज करें, और उसको जितना ज्यादा सोचेंगे धीरे धीरे हमें उसकी फील आनी शुरू हो जाती है। जितना ज्यादा उसकी फीलिंग में जाएंगे उतनी ही वो चीज हमारी जल्दी पूरी होगी। तो कल से क्या, आज से ही ये प्रैक्टिस करनी है। तो इससे क्या होगा, हमें जो रात को, कि भाई दिन में कुछ हमने बुरी खबर सुन ली थी, हमें जो सपने दिखते हैं उनका हमारे पूरे दिन के स्केड्यूल से, हमने किससे बात की, क्या हम किससे मिले, कौन सा डरावना सीरियल मूवी देखी,
तो हमारी नींद का बहुत उसके ऊपर इफेक्ट आता है। अगर किसी को डरावने सपने, जैसे क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं पहले जैसे अगर कोई भी एक डरावनी मूवी, वायलेंट मूवी देख लेती थी तो मुझे पूरी रात मेरे के भाई शाहरुख खान दिख रहा है, अमरीश पुरी दिख रहा है, लोहे की गन चल रही है, मुझे ऐसे ही सपने आते थे। लेकिन अब कितना टाइम हो गया, मुझे सपने ही नहीं आते, मुझे कुछ पता ही नहीं है कुछ दिखा, क्योंकि मैं बहुत बिंदास सोती हूँ अब। तो जैसी नींद में हम सोएंगे, मतलब जैसी थिंकिंग हम लेकर सोएंगे, वैसी ही अच्छी नींद हमें आती है, और हमारा सबकॉन्शियस माइंड अगले दिन की तैयारी बिल्कुल वैसे ही करता है। जैसे अगर बहुत अजीब सा एग्जाम्पल कुछ लेते हैं कि भाई अगर हम चाहते हैं कि कल हम राजमा बनाएंगे तो हम रात को भिगोएंगे ना, ऐसा तो नहीं है कि भिगोए तो छोले थे और बन गए राजमा। अगर राजमा भिगोए थे तो राजमा ही उबालने चढ़ाएंगे, वही खाने को मिलेंगे। ठीक है, तो सिंपल सा लॉजिक है। तो इसलिए रात को सोते हुए अपनी सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर भी काम करेंगे हम। और बाकी हमारी जो प्रैक्टिस है कि भाई अपने पूरे शरीर के लिए ग्रैटिट्यूड करना है हमें, सुबह उठ और रात को ये 3 मिनट वाली प्रैक्टिस करेंगे, और जब सुबह उठेंगे तो अपने 5 सेंसेस के लिए और अपने सोर्स रिलेशंस जो हमारे जन्मदाता होते हैं, जो हमारी पेरेंट्स हैं, उनको हम ग्रैटिट्यूड देंगे। तो देखना लाइफ में इतनी खिलावट आएगी कि हर एक कोना महक उठेगा हमारा। चलिए, मेरी तरफ से बहुत हो गया। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इतना पेशेंस बनाए रखने के लिए, मुझे लगातार सुनते रहने के लिए। लेकिन मेरा सिर्फ एक यही रहता है कि मैं सबको जो भी मुझे पता है ना, मैं बांट दूं सबको, इसलिए मैं लगातार बोलती रहती हूँ। तो थैंक्स टू बियर माय वॉइस। Thank you Thank you so much, Didi. Thank you, thank you, thank you. थैंक यू सो मच एवरीवन। कल फिर से मिलेंगे, लास्ट एंड वेरी ब्यूटीफुल चैप्टर ऑफ पावर सेशन। थैंक यू एवरीवन। Thank you, everyone. you. Thank Thank you you so much. Good night. Thank you, so everyone. much. Bye. Good night. Good night. Bye.